ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और क्लास में अगर ऐसे कोई अभी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कभी भी कोर्स नहीं बताया है वो हाथ उठाइए। जिन्होंने गीता क्लास में एक बार भी कोर्स नहीं बताया है, अगर ऐसे कोई जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो भैया। हाँ जी। ओम शांति माता जी। दीदी ओम रोल शांति। नंबर क्या है? रोल नंबर 26,287 ऊपर टू 87। हेलो। और दूसरा किनका अनम्यूट है? ये आर्यन भाई है दीदी। मधुबन बैतूल से है, वो भी ज्ञान में चलता है। अभी वो 9 साल का है दीदी। तो वो माता जी, संडे को बच्चों के लिए क्लास होता है, उसमें जुड़वाइए। जी छोटे दीदी। बच्चों को तो संडे के लिए हाँ 5 ठीक है बजे दीदी। शाम को। हाँ ठीक है दीदी। आगे और किनका अनम्यूट है? 24487 जिन्होंने बताया, बताइए। बाबा ने सब चलाते हैं, बाबा को रखो साथ में सब। बताइए आगे। आता त्रिलोक विषय में समझे है। तो जो त्रिलोक है, जो स्थूल बर्तन, सूक्ष्म बर्तन और मूल बर्तन, वो तीन जो बर्तन है, स्थूल बर्तन में मनुष्य वास करते हैं और सूक्ष्म बर्तन में सूक्ष्म शरीर रहते हैं और स्थूल बर्तन में शिव बाबा रह- शिव बाबा रहते हैं। और वो सभी आत्मा भी मूल बर्तन में रहते हैं। मूल बर्तन में जो आत्माओं के पार्ट बजाते हैं, बार बार सृष्टि पर आते हैं। तो पार्ट बजाते बजाते जो 5,000 वर्ष हो जाता है, तो 5,000 वर्ष में एक बार परम पिता सृष्टि पर आते हैं और परमात्मा को शरीर में आते ही पाठ हो जाते हैं। जो एक अध्याय जो अर्जुन क्षेत्रज्ञ विषय है, और अर्जुन का शरीर क्षेत्र है, अर्जुन का आत्मा क्षेत्रीय है और शिव बाबा परमात्मा है। तो अर्जुन के शरीर में आकर ये सारा सृष्टि की परिवर्तन करते हैं। जितना साधु संत रहते हैं वो पवित्र बल में सृष्टि रहते हैं, किंतु परिवर्तन नहीं करते हैं। जब जब सृष्टि का माने दुख अशांति सब किसी बढ़ जाता है और आत्मा ने परमात्मा को डाकते हैं। यही समय जो कलिर शेष और सत्यर आरंभ, जो 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। कलिर शेष सत्यर आरंभ से बाबा ऊपर नीचे आते हैं और ड्रामा में उसका पार्ट रहते हैं। जब भी मनुष्य रखते हैं तो नहीं आते, वो पाठ जो समय बजाते हैं वो ऊपर नीचे आते हैं। और मुकर्रर सन जो है अर्जुन का रथ, वो रथ में प्रवेश कर पाठ बजाता है। ये जो आते हैं, जो गीता में कहते हैं, 4 अध्याय 7 में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ କିଛି ବଢି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ भगवान ऊपरों नीचे आते हैं, आकर इस सृष्टि की परिवर्तन करते हैं। सभी बच्चे आत्मा को आत्मिक स्थिति सिखाते हैं। कैसे? द्वापर से आरंभ से आत्मा मन आत्मिक स्थिति छोड़कर देहभान में रहते हैं। जो 5 विकार है वो 5 विकार को लेकर सब किसी दुख अशांति बढ़ चलते हैं। चलते चलते इतना दुख बढ़ जाते हैं तो कभी घरे शांति नहीं है। सभी घरे महाभारत युद्ध होते हैं। तो सब यही ऐसे समय बाबा आकर बच्चे को आत्मिक स्थिति देते हैं। जो पहला बच्चा है कल्प कल्प में उसके कान में बाबा आकर पाठ बजाते हैं। तो जो पाठ बजाते वही ही पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा सुख शांति का प्रतीक है। और पवित्र आत्मा नहीं बाबा आते हैं और सृष्टि परिवर्तन करते हैं। आते आते अभी 1936 अभी तक चलते हैं। बाबा सभी समय कहते हैं बच्चे तुम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। आत्मिक स्थिति रहते हैं तो सब सुख शांति का आधार लेकर सुख रहते हैं। बार बार बच्चे को बाबा कहते हैं परम पिता परम आत्मा वो दोनों मिलकर एक शरीर में पाठ बजाते हैं, उसको शिव बाबा कहते हैं। और बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम आत्मिक स्थिति धर अमृत में क्लास करो। बाबा को सभी समय याद करो, मिनिमम 8 घंटा याद करो। वही याद अभ्यास में पड़ जाता है तो लास्ट समय ही दुख अशांति में बाबा तुमको खुशी देते हैं। वो खुशी में समय कटाते हैं। तो आत्मा को बार बार ऐसे कहते हैं बाबा। तो बाबा आकर प्रति आत्मा को आत्मिक स्थिति देते हैं। तो बच्चे आत्मिक स्थिति धारण कर ले तो मन में खुश आता है, सुख शांति आता है, सब कुछ आता है। 5 विकार ही रावण राज्य सृष्टि करता है। एक को याद कर ले राम को याद करते हैं, अनेक को याद कर ले रावण को याद करते हैं। तो मनुष्य तो नहीं समझा है, बार बार देहभान में आकर कुकार्य करते हैं। आज ही दुख अशांति सब कुछ संसार में घुट जाता है। कभी आत्मा मन में सुख नहीं है। जैसे धन ऐश्वर्य रहते हैं तो दुख अशांति सहते पाते हैं। तो बाबा ने बार बार आत्मा को बोलते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा, आत्मिक स्थिति धारण करो। आत्मिक स्थिति धारण कर ले सुख शांति का अधिकार तुम ही ले जाते हैं। तो बाबा ने बार बार बोलते हैं तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। बच्चे को बार बार कहते हैं आत्मिक स्थिति रहते हैं तो वार्धक्य अवस्था जो जब भी समय आ जाता है तभी शरीर छोड़ देते हैं, कुछ नया शरीर रहते हैं। तो बाबा ने कहा भाषासी जिन्नानी जथा विहार नवानी गृहणाति नरपराणी तथा शरीराणी जिन्नानी नानी सजाती नवानी दे। तेणु यही पुराना शरीर दिने ही जीव नुआ शरीर रहिब। आत्मा तो मरते नहीं है ना, वो तो अविनाशी है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा शरीर दोनों परिपूरक है। आत्मा बिना शरीर पाठ नहीं बजाते हैं कि शरीर बिना आत्मा नहीं चलते हैं। तो दोनों परिपूरक है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे आत्मिक स्थिति को बार बार चेष्टा करो जोटा कि अभ्यास में तो कौनते वैराग्य गृहित। तेणु अभ्यास द्वारा सब कुछ करते हैं। तो बाबा ने ऐसे ऐसे बात बच्चे को कहते हैं। जो बच्चे 100% धारण करते हैं वो बाप का लाडले बच्चे हैं। बाप सभी समय माता जी उसके हो पास गया रहते हैं। आपका, दुख टाइम लगेगा। हाँ बहन जी, हाँ ओम शांति।
थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए माता जी। बाहर वालों को बताते समय तो बाबा बाबा तो नहीं बोलना है ना, उनको जनरली ना बातें ना भगवान समझाने है। की हाँ प्रैक्टिस हाँ, आनी चाहिए, ठीक है। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। हाँ ठीक है मैम, बहन जी। कहाँ से बात कर रहे हैं माता जी आप? भुवनेश्वर, ठीक है, मधुबन 1। ठीक है। आगे बताइए, किनका अनम्यूट हुआ है फोन? फोन अनम्यूट हेलो, है, बताइए। हाँ जी। ये दीदी शांति बाबा बोले, मतलब जैसे कहते हैं कि 3 रोल लोग का नंबर चित्र है, तो बताइए पहले अपना। रोल नंबर 9535। जैसे कहते हैं ना, 3 लोग का चित्र है, तो पहले तो स्थूल वतन, फिर है सूक्ष्म वतन, फिर है ब्रह्मलोक। तो उसमें से पहले तो ब्रह्मलोक में तो पहले ऊपर तो शिव बाबा की आत्मा रहती, फिर 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा रहती है, फिर वहाँ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जैसे पेड़ पौधों की आत्मा रहती है। फिर वहां से आती है तो यहाँ जैसे मनुष्य की आत्मा आती है तो पाठ बजाती है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में है। और ऐसे नहीं आता ज्यादा दीदी। क्यों मधुबन में कोर्स नहीं सीखते हैं माता जी? मधुबन में कोर्स चलता है मधुबन में दीदी, और क्या? जाते नहीं, जा नहीं पाते। अच्छा, ऑनलाइन जो जा नहीं क्लास पाते, चलता है चले उसमें जा भी नहीं सुने अभी तक कभी? अभी 2-3 साल से लगातार कोर्स सिखाया, आप सुने नहीं माता जी? सुनते तो भूल जाता है। अनूठी योजना में जो लिखा हुआ है उस किताब को पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए और अगली बार अच्छे से बताइए, ठीक है ना? जी। ठीक है, आगे बताइए, किनका अनम्यूट है और? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं बताती हूँ परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। तो जैसे यहाँ तो 32 किरणों वाला चित्र दिखा देते हैं, तो इसके लिए तो कहते हैं भगवान तो ज्ञान का सागर है। कहते हैं ना, सब धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा है, सात समुंदर मत्स्य करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो भगवान तो असीम है, उसका तो कोई था नहीं पा सकता है। तो वो तो ज्ञान का सागर है। तो इसको तो सीमा में बांध दिया गया है, 32 किरणों किरणों वाला दिखा दिया गया है। तो भगवान को फिर आना पड़ता है। तो कैसे आते हैं? तो इसमें आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करता हूँ। तो फिर गीता में ही आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, के अनुसार भगवान अवतरित होते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं। फिर गीता में ही है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुस्तिम तनुमस्तम परम भावम अवजानन्तो मम भूल, मुझ साधारण तन में आए हुए को लोग नहीं पहचानते हैं। तो भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं। तो भगवान फिर मतलब ये कर्तव्य हो गए ना, भगवान आकर के क्या करते हैं? तो फिर कहे दुनिया में तो कहते हैं पत्ता हिल सकता नहीं सत्ता तेरे के बिना। तो जैसे भगवान क्या अत्याचार पापाचार दुराचार जो बढ़ता है, तो भगवान कराते हैं। भगवान एक को जो दुराचार जैसे पाप, इतने पाप आत्माएं बन जाते हैं, तो क्या भगवान इन सबको पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं? तो गीता में ही लिखा है ना, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, माना सब धर्मों को छोड़ो, माना जैसे परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृति, मतलब सब साधु संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के अंत के लिए मैं आता हूँ। तो भगवान जब यही है तो ऐसे क्यों गीता में बताया गया है? फिर कहते हैं भगवान चमत्कार कराते हैं, तो भगवान कोई चमत्कार नहीं कराते हैं। जैसे जो बाबाएं होते हैं तो वो थोड़े समय के लिए चमत्कार करा देते हैं, तो आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं, तो उन्हीं को भगवान मान के बैठ जाती हैं। तो भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, ऋतेत ज्ञानम मुक्ति, भगवान आकर के ज्ञान देते हैं और हम आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। कहते हैं भगवान सबका भाग्य लिखता है। तो भगवान सबका कहते हैं भगवान भाग्य विधाता है, लेकिन भगवान कब भाग्य बांटा कब लिखा ये किसी को पता नहीं है। तो अभी भगवान संगम युग में भगवान आकर के हमारी भाग्य बांट रहा है। तो जब हम जैसे भगवान के बताए रास्ते पर चलेंगे तो अपने अच्छा भाग्य बनाएंगे, और जब हम भगवान के नियम को तोड़ देंगे तो हम अपना बुरा भाग्य बनाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि भगवान भाग्य बांटते हैं तो किसी को गरीब बनाएंगे किसी को अमीर बनाएंगे। कहते हैं कि
भगवान सूरज चांद सितारों का निर्माण करता है। तो ऐसे नहीं है कि भगवान सूरज चांद सितारों का निर्माण करते हैं। भगवान ये अनादि है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसको कोई बना या बिगाड़ नहीं सकता है, बना बिगाड़ नहीं सकता है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। नहीं कहते हैं ना तश्चित कश्चित पापम, माना भगवान आकर के किसी के पाप पुण्य नहीं लेता है। फिर भगवान के कर्तव्य भी दिखाए गए हैं। तो भगवान क्या करते हैं, तो कहते हैं ना कि कालोस्मि, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। भगवान तो कालों के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। फिर कहते हैं दिव्य बुद्धि विधाता है, कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो बुद्धि की दात देने वाले हैं। वो बुद्धि विधाता है। फिर कालों के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। पतितों को पावन बना ले, माना जो काल माना आज सारी दुनिया काल के गाल में समाई हुई है। तो भगवान आकर के हमें रास्ता बताते हैं। तो कालों के पंजे से छुटा, पतित पावन है, माना हाँ सारी दुनिया क्या है, पुकारती भी है, हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तो आज सारी दुनिया पतित है, नीचे गिरी हुई है। तो भगवान आकर के हम पतित आत्माओं को ऊंचे उठाते हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बनाए, जैसे कहते हैं अहिल्या ने गौतम ऋषि की पत्नी थी, तो उसको श्राप दे दिया गया था। तो पत्थर, तो आज हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते हमारी आत्मा क्या हो गई है, पत्थर जैसी बुद्धि बन गई है। तो पारसनाथ भगवान आ करके हम आत्माओं को चैतन्यता में परिवर्तन कर रहे हैं। फिर कहते हैं जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। तो भगवान ही एक खिवैया है, बाकी सब विषय वैतरणी नदी में मतलब गोता खा रहे हैं। कहते भी है ना, शंकर चाप जहाज जही चढ़ उतरे पार न, डूब डूब सकल संसार। आज सारी दुनिया क्या है, नर और नरक में है, और भगवान आकर के हमें विषय वैतरणी नदी से पार ले जा रहे हैं। कर्मों की गति को जानने वाला है भगवान। क्या है, कर्म अकर्म विकर्म का रास्ता भगवान ही बताते हैं। मनुष्य तो नहीं जानते हैं, मनुष्य तो सब भूल गए हैं। सृष्टि वृक्ष का बीज है। तो कहते हैं ना कि भगवान सृष्टि वृक्ष का माना बीज है। भगवान कहते हैं बीजम अहम प्रजापिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। मेरे से ही सारी सृष्टि निकलती है और मेरे में ही समा जाती है। जिसमें कहा है ना, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अस्वस्थम प्राहु अव्ययम, माना भगवान मतलब ये सारी सृष्टि वृक्ष का बीज है, उसी में सारी सृष्टि समा जाती है और उसी से ही निकलती है सृजन में। ओम शांति दीदी उनका। ठीक है आतिश। आगे किनका अनम्यूट है फोन? हाँ, सबका बताइए माता जी। हेलो, कौन? हाँ जी, आप ही बताइए। 10-1-341। हाँ। दीदी, मैं सर्व आत्माओं के पिता के बारे में बताती हूँ। हाँ जी। हमारा सब धर्म वाले जो है वो भगवान को तो मानते हैं, माना भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन जानते नहीं यथार्थ रीति से कि भगवान कौन है, क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है ना। क्योंकि कलयुग के अंत में सारे ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। फिर उन्हीं से संबंध कैसे जोड़ सके। कहते भी है भगवान, माना मंदिर में जाके कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, माना सारी संबंध एक भगवान से है। लेकिन भगवान को तो सही रीति नहीं पहचान पाते, तो संबंध कैसे जोड़ेंगे ना। तो भगवान से इस कारण वो वंचित हो गए, दुखी और अशांत हो गए ना। तो भगवान का परिचय तो भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो भी ऋषि मुनि देवता मनुष्य सभी भगवान का परिचय नहीं दे सकते। ऐसे गीता में आया है ना कि न मे विदुः सूरगणा प्रभवम न महर्षय आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः, माना जो सूर माना देवता ऋषि मुनि ये कोई भी मेरा परिचय नहीं दे सकते, क्योंकि मैं सबका आदि हूँ। तो सबका आदि हो, तो भगवान आकर के ही हमें स्वयं का परिचय स्वयं देते हैं। जिसे कहा है ना, स्वयं एवं आत्मना वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते, माना मैं ही आकर के अपना परिचय देता हूँ। तो भगवान तो आते हैं। तो भगवान के तो हर धर्म में नाम अलग अलग है ना। तो
अलग अलग नाम होकर भी उनका तो रूप एक ही है ना, हर धर्म में एक रूप की ही पूजा होती है। जैसे हम आत्माएं ज्योति स्वरूप है, बिंदु बिंदु आत्माएं है ना हम, ऐसे हमारे पिता भी अ, आत्मा ही है, माना परम आत्मा है, जिसे कहते हैं कि जो ज्योति स्वरूप है। गीता में कहा है ना कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य तिष्ठितम। मानो ज्योतिमान विष्ठितम माताजी, विष्ठितम। विष्टितम। अच्छा। और ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, अंधकार से परे है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान से जानने योग्य है, ऐसे कहा हुआ है ना। तो हमारी आत्मा जो है माना आत्मा के पिता जैसे मनुष्य के पिता जैसे अलग अलग होते हैं। हाथी का बाप जैसे हाथी जैसा ही होता है, ढील डोल शरीर वाला। चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होता है। वैसे ही हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, तो हमारे पिता भी ज्योतिर्बिंदु ही होनी चाहिए ना, क्योंकि किसी भी धर्म का हो, हर धर्म की आत्माएं मनुष्य है, उनमें एक जैसी ही आत्माएं होती है ना। तो ऐसे ही हम आत्माओं का पिता भी एक ही होना चाहिए, उस पिता को भगवान कहते हैं, है ना। तो उनके माना अनेक धर्म जो है उनके धर्म में अलग 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 नाम से भगवान को पुकारा जाता है। जैसे हम शिव भगवान कहते हैं, कोई मुस्लिम लोग उसे अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन उसे गॉड कहते हैं। कहते तो एक ही मतलब एक ही है भगवान, लेकिन नाम अलग अलग है। इसलिए कहते हैं हम सबका मालिक एक है। हम माना नाम रूप अलग होने पर भी एक रूप ऐसा है जो हर धर्म में मान्यता प्राप्त है, जिसे ज्योति स्वरूप कहा जाता है। तो भगवान जब माना कहाँ का रहने वाला है, कहते हैं ना भगवान तो परे ते परे धाम का वासी है। तो भगवान को ऊपर वाला भी कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। तो भगवान किस धाम का रहिवासी है? तो न तत भासते सूर्यो न शशांको न पावको यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धामम परम मम। तो उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य चंद्र तारांगना का प्रकाश भाषित होता है, उस लोक का वह परम धाम का निवासी है। तो भगवान कब आते हैं? तो गीता में कहा है जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म फैलता है, वृद्धि होती है, तब मैं इस धरती पर दिव्य जन्म लेता हूँ। जैसे कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। तो हर धर्म में जो भी मानते हैं भगवान को किस रूप से, वो जो चित्रों में दिखाया है ना, तो हिंदू धर्म में मान्यता है रामेश्वर और गोपेश्वर की। जैसे रामेश्वर में दिखाया है ना, राम ने ही शिवलिंग की पूजा की है। तो कहते हैं राम को भी भगवान मानते हैं ना। तो राम भगवान है, तो फिर शिव की उपासना क्यों कर रहे हैं, शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम भी माना शिव के आगे नीचा ही पार्ट है ना उनका, राम का। तो शिव ही उनके आगे ऊंचा है, तो इसलिए वो शिव की पूजा कर रहे हैं। तो राम को भी ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि उनसे ऊंचा तो शिव भगवान है। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा है ना, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा, है ना। तो जो शिव का द्रोही है और माना माना राम का भक्त बनने का प्रयास करे, तो व्यक्ति मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं है। ऐसे ही गोपेश्वर मंदिर में भी कहा है कि गोप कृष्ण को ही कहते हैं ना। तो कृष्ण ने भी उस गोपेश्वर मंदिर में शिवलिंग की ही पूजा की है। तो कृष्ण भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनसे भी ऊंचते ऊंच है शिव भगवान। ऐसे अमरनाथ, काशीनाथ, सोमनाथ में भी ऐसा ही ज्योतिर्लिंग के रूप में ही उनकी यादगार है। तो नेपाल में पशुपतिनाथ को भी माना पशु को भी नाचने वाला, जिसे ज्योतिर्लिंग की ही यादगार है। तो मुस्लिम धर्म में भी माना अल्लाह को नूर कहते हैं। जैसे हिंदू में ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं, तो मुस्लिम धर्म में उसको अल्लाह को नूर कहते हैं। नूर माना एक ज्योत है। तो सभी मुस्लिम जब मक्का में जाते हैं हज करने के लिए, तो वहाँ जो मोहम्मद ने माना जो दीवार पर गोल काला पत्थर रखा है ना, तो उसका नाम उन्हें
उन्होंने एक संज्ञ अवसत रखा है। तो अस्वद माना ही अश्वेत, माना नहीं और श्वेत माना सफेद, माना श्वेत नहीं है अर्थात काला है वो, जो शिवलिंग की यादगार दिखाता है। तो अभी जो मुस्लिम माना उस पत्थर का चुंबन नहीं करते तो उसका सिजदा नहीं माना जाता, तो हज की यात्रा भी पूरी नहीं हुई ऐसे माना जाता है ना। तो मक्का पहले तो मक्केश्वर के नाम से या मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता था। वहाँ एक शिव का ही मंदिर था। तो उसका मतलब माना जो भी मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं वो जो पत्थर को चूमती है तो वह भी एक निराकार ज्योति का ही शिवलिंग है, वो ज्योति को ही मानते हैं। जैसे ईसाइयों में भी जो बाइबल है उनका ग्रंथ, उनमें भी लिखा है गॉड इज लाइट, माना परमात्मा जो है, गॉड है जो है वो ज्योति स्वरूप है, उसमें अंधकार नहीं है। तो बाइबल में जो जीसस को भगवान का पुत्र कहा है ना, तो इससे सिद्ध होता है कि क्राइस्ट से भी ऊंचा वह गॉड है और वह लाइट का स्वरूप माना ज्योति स्वरूप है। तो क्राइस्ट ने भी ऊपर की ओर उंगली करके दिखाया है कि भगवान ऊपर है, माना परम धाम का रहिवासी है, और खुद क्राइस्ट खुद को भगवान नहीं कहते। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग पहले जो यहूदी थे ना, तो वह अग्नि की पूजा करते थे पहले। तो अथर्ववेद में भी हम जो अग्नि का उल्लेख माना रुद्र को ही कहा गया है। ऐसे ही बौद्धि लोग जो है वो जापान में जो गोल स्टूल के ऊपर अपना माना गोल पत्थर रखते एक बटिया, और उसके ऊपर ही दृष्टि एकाग्र करते हैं, जो निराकार स्वरूप है। तो ऐसे ही सिख धर्म की जो आत्माएं हैं माना गुरु नानक जो है वो भी खुद को भगवान नहीं कहते थे, भगवान के लिए कहते थे वह एक ओंकार निराकार सत्यनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर। उन्होंने भी अपने को भगवान नहीं कहा, भगवान के लिए उन्होंने भी अकाल मूर्त कहा है, अयोनि और स्वयंभू कहा है। माना गीता में भी कहा है ना, अजो अपनी सन अव्यय आत्मा, माना मैं अजन्मा अगर्भा अभोक्ता हूँ, वो स्वयंभू है। इसलिए इस बात से साबित होता है कि सिख धर्म में भी निराकार शिव भगवान को ही मानते हैं। गुरु नानक ने भी ऊंचा भगवान है यह दर्शाने के लिए ऊपर उंगली की है ना, इशारा किया है। तो भगवान से ऊंचा और कोई नहीं है, जिसके लिए गीता में कहा है मत्तः परंतर न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदम उत्तम सूत्रे मणिगणना मणिगणाइव। मेरे से श्रेष्ठतर माना कोई भी नहीं है, ऐसा माना गीता में कहा है, जो मेरे स्नेह के धागे में ही सारे मन के पिरोए है। तो जो भगवान जिस साकार तन में आते हैं, जिसके लिए गीता में कहा है ना कि अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुआश्रितम, जिस साकार तन का माना साधारण तन का आधार लेते हैं, उस शरीरधारी को भी सर्वधर्म की आत्माएं माना मानती है, लेकिन जानती नहीं है। हर धर्म में भी उनका गायन है, जैसे कि हिंदू लोग उस माना मुस्लिम लोग उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन उसे एदम कहते हैं, और जैन उसे आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं हिंदू। तो वो भी सारे धर्म का मानव सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज। तो इसके आधार पर माना सारी आत्माओं का पिता जो है वो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग नाम देने के कारण और सभी आत्माएं भटक गई है और ऑर्फन बन गई है, क्योंकि भगवान का परिचय ही उनको नहीं है, इसलिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रही है। तो सर्व आत्माओं का पिता एक ही है, यह भगवान आकर के हमें बता रहे हैं। ये सब सभी आत्माओं को जानना चाहिए। ओम शांति। आगे बताइए, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी, 1 बताइए 6 मतलब। 4 7। हम्म, हाँ यही चित्र बता रही हूँ। सर्व आत्माओं का पिता एक है। ओम शांति। सर्व आत्माओं का पिता एक है, माने ये जो शिव पिता है
इस शिव पिता को ही हर धर्म में मान्यता दी जाती है। इस शिव पिता हम आत्मा ज्योति है, तो हम आत्माओं का पिता भी ज्योति है, इसलिए इसको गीता में बोला है ना, ज्योतिषाम तत ज्योति, माने ये जो है ज्ञान और योग का पुंज है, वो शिव है, इसलिए इसको ज्योतिषाम बोला है। तो ये ज्योति है, इसलिए इसकी ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मान्यता दी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 12 ज्योतिर्लिंग तो है ही है, और भी अनेक है, इसलिए इस शिव को हर धर्म में मान्यता दी जाती है। जैसे हम सनातनी है, हिंदू है, इनमें तो अनेक देवताएं भगवान बनाकर बैठा दिए, जैसे आज साईं बाबा को भी भगवान मान लेते हैं, रजनीश को भी भगवान मानते, वैसे ही जो देवी देवता के इसमें आते उसको भी भगवान मान लेते हैं। तो अनेक जब माने राम और कृष्ण को भी भगवान मानते, तो जैसे अनेक वस्तु फैली है और उसमें अगर हमें श्रेष्ठ वस्तु चुननी है, तो हम पहले श्रेष्ठ को अलग करेंगे। तो ऐसे ही आज सनातनियों में अनेकों को भगवान माने हैं, उसमें भी जो राम और कृष्ण है, ये जो मनुष्य अवतार है, मनुष्य के रूप में देवताएं भगवान मानकर बैठे, ये भी रामे गोपेश्वर मंदिर में भी गोप माने कृष्ण को कहा जाता है। तो कृष्ण को भी किसकी पूजा करते हुए दिखाया? शिव की ही, माने गोपेश्वरम, माने उस गो कृष्ण का भी भगवान जो है वो शिव ही है। और फिर रामेश्वरम में दिखाया है, रामेश्वरम माने राम का भी ईश्वर। हम राम को भगवान मान रहे हैं, लेकिन उस राम ने भी किसको भगवान माना? उन्होंने भी जब यहाँ चित्र में भी दिखाया है शिवलिंग की पूजा करते हुए, और जब उनको लंका पे चढ़ाई करनी थी तब भी उन्होंने शिव की ही पूजा की थी, माने उस राम का भी ईश्वर शिव है। तो हिंदू माने सनातनियों में तो है ही है शिव की मान्यता, लेकिन जो ये दूसरे धर्म है, विधर्मी धर्म है, उन्होंने भी इनडायरेक्टली उस शिव की तरफ ही इशारा दिया हुआ है, माने उस शिव को ही मान्यता देते हैं। जैसे यहाँ दिखाया क्रिश्चियन धर्म में वो क्राइस्ट को गॉड मान लेते हैं, लेकिन वो क्राइस्ट जो है वो खुद को भगवान नहीं बताता, वो भगवान का इशारा कहाँ बताया? ऊपर की ओर, गॉड इज लाइट, लाइट माने ही वो ज्योति है। फिर यहाँ गुरु नानक को भी दिखाया है, गुरु नानक ने भी किसको दिखाया? एक ओंकार निराकार, माने उन्होंने भी निराकार की तरफ ही इशारा दिया हुआ है। फिर यहूदी लोग जो थे, यहूदी लोग भी यहोवा के रूप में अग्नि को ही भगवान मानते थे, अग्नि माने ही वो ज्योति, तो वो भी इनडायरेक्टली माने वो शिव को ही मानते थे। फिर यहाँ दिखाया जापान, जापान में जो है जापानी लोग जो है क्या करते थे, एक स्टूल लेते थे 1-2-3 फुट का ऊंचाई, और उसके ऊपर गोल बटिया रखते हैं, तो उस बटिया को ही वो अपना मन एकाग्र करते हैं, माने वो मान्यता किसको दे रहे? उस निराकार को ही। अब ये जो यहाँ मुस्लिम दिखाया है, ये मुस्लिम लोग जो है वो हमारे हिंदू माने भारत में आकर हम इतना उद्यम मचाया, हमारी देवी देवताओं के मंदिर लूटे और ग्रंथ को लूटे, लेकिन वो जो उनकी जो धर्मस्थली है, उनका जो धर्मखंड है मक्का, वहां जाकर उन्होंने क्या किया? जो शिवलिंग माने संगे अश्वत्थ के रूप में जिस को पूछते हैं, वो संगे अश्वत्थ, अश्वत्थ माने जो श्वेत नहीं है, श्वेत नहीं है माने काला है, तो वो भी खुदा किसको मानते? तो वो खुदा बोलते भोर का तारा है, भोर का तारा माने वही तारा माने ही ये निराकार की ओर ही इशारा है, माने जब तक वो भी अपने उस हज की यात्रा में, तब तक उस काले पत्थर की, काला माने ही उस काले पत्थर के रूप में ही आज कलयुग के अंत में निराकार शिव की भी पूजा, शिवलिंग की भी पूजा काले पत्थर की होती है। तो जब तक उस काले पत्थर को वो छू न लेते, ना चुम्बन करते, तब तक उनकी भी यात्रा सफल नहीं होती। जो हमारे देवी देवताओं को विरोध करते थे, हमारे ही सोमनाथ मंदिर को लूट कर उन्होंने अपनी सीढ़ियों में रख दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूजा स्थली जो है, अपना जो धर्मखंड है, उसमें वो उस काले पत्थर को ही मान्यता दी है, माने वो भी शिव को ही मानते हैं।
फिर यहाँ दिखाया नेपाल में पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ माने पशुओं को भी कंट्रोल। तो कोई ये जानवर पशुओं की बात नहीं है। जो हम मनुष्य है, मनुष्य किसे कहा जाएगा? जो मन का उपयोग करता है। जो मन का उपयोग ही नहीं करता है वो हो गया जानवर। तो जो आज मनुष्य है मन का उपयोग नहीं करते, आवेग आ गया तो कर्म कर कर बैठते हैं, तो वो कौन हो गए? जानवर। तो ऐसे जो जानवर बुद्धि मनुष्य है, उन मनुष्यों को भी कंट्रोल करने वाला वो पशुपतिनाथ। तो यहाँ पशुपतिनाथ में कौन से पशु को दिखाया? बैल। बैल जो है वो कैसा होता है? उसका स्वभाव अड़ियल स्वभाव होता है, हट्टी स्वभाव होता है। ऐसे अड़ियल और हट्टी स्वभाव वाले मनुष्यों को भी कंट्रोल करने वाला वो नाथ माने ही वो शिवलिंग। इसलिए यहाँ भी वो शिव की ही पूजा दिखाई हुई है। और सोमनाथ, सोमनाथ माने सोम माने चंद्रमा, चंद्र माने चलायमान होता है। तो सोम मन को भी कहा जाता है। तो मन मन माने ही मन रेव आत्मा बोला है। जब तक वो मन रेव आत्मा माने मन को जीतेंगे, तो ऐसे उस जो सोम माने शीतल स्वभाव संस्कार वाले हैं, उनको भी कंट्रोल करने वाला मन रेव आत्मा के आधार पर अपने मन को और कौन कंट्रोल करेगा? जिसने अपने मन को जीता है वही तो दूसरे का मन कंट्रोल कर सकता है। वही शिव की पूजा यहाँ दिखाई हुई है सोमनाथ के मंदिर में। फिर दिखाया हुआ है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ, विश्व माने सारे विश्व को कंट्रोल करने वाला। वो विश्वनाथ कैसे कंट्रोल? जो कोई बाहुबल से तो नेपोलियन ने भी कंट्रोल किया, लेकिन उनके कंट्रोल में वो कैसे रहे? डर के कारण। वो भी जब तक सामने रहते थे तब तक वो उनको मानते थे, लेकिन वो जैसे ही चला गया तो उनका डर निकल जाता है, तो वो उनको मानना छोड़ देते। लेकिन यहाँ विश्वनाथ माने प्यार से कंट्रोल करता है। प्यार से भगवान भले ही आज प्यार से कंट्रोल कर कर भले ही चले भी जाए, फिर भी आज देखा जाए तो देवी देवताओं को मानने वाले बहुत से लोग हैं। तो ऐसे प्यार से कंट्रोल करने वाला जो है वही विश्वनाथ माने वहाँ भी शिव की ही पूजा दिखाई हुई है। इसलिए यहाँ विश्वनाथ, विश्व को भी कंट्रोल करने वाला वो शिव ही है, प्यार से कंट्रोल करता है। फिर दिखाया हुआ है अमरनाथ। अमर माने कभी न मरने वाला। तो कभी माने ये अमर किसे का? हम मरने का भय कब होता है? जब हम देह समझते तो हमें मरने का भय भी होता है, लेकिन देह से पार चले जाएंगे। तो वो देह से पार कब जाएंगे? तो वो अमरनाथ माने जब हमें आत्मा का पढ़ाकर जब हम आत्मस्थित में हो जाएंगे तो हमें ये देह का डर नहीं रहता है, तब हम अमर बनते हैं। तो वो कब? तो अमरनाथ का मंदिर कहाँ दिखाया हुआ है? ऊंची पहाड़ पे दिखाया हुआ है। ऊंची माने वही ऊंची स्टेज। जब मन बुद्धि की ऊंची स्टेज होती है तब हमारी कर्म इंद्रिया जो होती है वो शीतल हो जाती है, और उस शीतल हो जाती है इसलिए यहाँ बर्फ का लिंग दिखाया हुआ है। और वो कब होती है? ऊंचाई के स्टेज पे जाकर। इसलिए यहाँ अमरनाथ। तो शंकर की, शिव की जो विग्रह मूर्ति शंकर है, उस शंकर को भी कैसे दिखाया हुआ? याद में माने वो याद किसको कर रहा है? उससे भी ऊपर उस निराकार को। जब वो निराकार को याद करता है तब तो उसकी निराकारी स्टेज बनती है, और उसकी भी यादगार शिवलिंग के रूप में ऊंचाई पे ही दिखाते हैं। माने शंकर से भी ऊंचा वो शिव हो जाता है। इसलिए इस शिव को हर धर्म में मान्यता है। उसी शिव की जो पूजा हर धर्म में होती है, इसलिए हर धर्म का पिता वो शिव ही है। भले आज कोई उसको मान नहीं रहे डायरेक्ट रूप में, लेकिन मान्यता शिव की है, और उस शिव की माने जो पहचान है वो शिव खुद ही आकर अभी हमें समझा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ठीक है माता जी, थोड़ा सा शब्द शायद हिंदी के कारण ऐसे होगा, लेकिन अगर हिंदी वालों को कोर्स कौन सी? कराते तो हो वही थोड़ा हाँ सा विगाड़ के रूप में थोड़ा सा बोलना चाहिए। आ रहा है नहीं, परम पिता अच्छा। शिव आए हैं, इस तरह से ऐसे हाँ कुछ हाँ कुछ शब्द जो सॉरी। है ना, थोड़ा नहीं यहाँ तो चलेगा, सभी हाँ ज्ञान में चलने वाले सुन रहे,
लेकिन जैसे बाहर आप कहीं भी हाँ हिंदी में कोर्स कराएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि हाँ बाहर वाले थोड़ा सा भावनावादी होते हैं, भक्त लोग, तो शब्दों हाँ को हाँ पकड़ सकते हैं जो ना आए इसलिए। ठीक है, आगे बताइए। ठीक। 27,998। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। तो जैसे कहते रहे अब कह रहे थे ना, मतलब रिगार्ड की बात है, तो पहले पर्ची में तो लिखा गया था भगवान आया हुआ है, तो थोड़ा सा पैसा आड़ लगता था, तो अब आए हुए हैं तो मतलब सम्मान दिया जाता है ना, तो लोगों को हाँ अच्छा जी। लगता है सुनने हाँ जी। सुनने। तो जैसा कि गीता में कहा गया है ना कि सभी लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में व्यापी है, लेकिन भगवान ने तो गीता में स्वयं कहा है कि मैं 4 सितारों की दुनिया से पार कर रहने वाला हूँ। और सब लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो ऊपर फिर जाने के लिए भी प्रयास करते हैं, तो सुखी क्यों नहीं है लोग, क्यों दुखी हैं? कारण यह है कि जिसकी पूजा भक्ति करते हैं वो सब देवताएं हैं। देवताएं बहुवचन में कहा जाता है, लेकिन भगवान एक वचन में कहा जाता है, तो एक ही होगा ना, तो वही भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं, दे रहे हैं वर्तमान काल में कि बच्चे तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो गीता में भी तो लिखा हुआ है, आत्मा का ही परिचय दिया गया है। लोगों ने समझा कि ऐसा कोई अर्जुन का रथ रहा होगा और उस पे युद्ध कर रहे होंगे, जबकि गीता में ही कहा गया है, अर्जुन की इशारा करके कह रहे हैं उनके शरीर की तरफ, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिति अभिधीते है कुंती पुत्र अर्जुन, मेरा जो शरीर रूपी रथ है ना, ये युद्ध का क्षेत्र है। तो कहने वाला कोई और होगा तब तो कह रहा है, वो वर्तमान काल की बात है। वही भगवान आकर के परिचय दे रहे हैं, बच्चे तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। मैं क्या हूँ? मैं भी ज्योतिर्बिंदु हूँ। देखो शिवलिंग में बिंदु लगाते हैं ना, तो ऋषियों मुनियों ने यह परंपरा डाल दी कि अपन को आत्मा समझने के लिए कि कन्या माताएं जो है बिंदी लगाएं और भाई लोग टीका लगावे, तो वो तो लगाते चले आए रंग बिरंगे, लेकिन आत्मा की स्थिति ही भूल गई। वही फिर आकर के कलयुग के अंत में बतलाते हैं, जैसा कि रामायण में भी लिखा हुआ है, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। तो कल्प तो 4 युगों का होता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, लेकिन ये एक अलग एक छोटा सा लीप युग होता है, जैसे हर साल 4 साल के बाद मनाते हैं ना, कुंभ का मेला में जाते हैं नहाते 4 साल के बाद, तो उसी तरह से हर 4 युगों के बाद एक लीप युग आता है। वो भारत के शास्त्रों में नहीं लिखा है, जैनियों में लिखा हुआ है, जिसे सनत कल्प कहा जाता है। तो सनत कल्प में सभी लोग दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि 4 युगों के बाद जन्म लेते लेते प्रकृति कैसी हो जाती है, तमो प्रधान बन जाती है। प्रकृति तमो प्रधान है, सभी लोग शरीर से ही सुख लेते हैं, इसलिए शरीर का आधार लेने से उनको दुख मिलता है। यही प्रकृति जो है सतयुग में सतो प्रधान थी, तो सात्विक आत्माएं थी। गीता में भी लिखा हुआ ना, आत्माओं के परिवर्तन से ही प्रकृति परिवर्तित होती है। लोग प्रकृति को परिवर्तन करना चाहते हैं, वो तो जड़ है, जड़ कैसे परिवर्तन होगा? चैतन्य परिवर्तन होगा तो जड़ भी परिवर्तन होगा। ऋषियों मुनियों के आश्रम में जैसे लोग जाते थे तो उनको अच्छा लगता था ना, वहाँ के वाइब्रेशन से, वहाँ का वातावरण शुद्ध था, पवित्र था। तो ऐसे ही जो भगवान आए हैं तो उनके समीप आएंगे तभी तो उनका समझ पाएंगे, यानी कि उनकी प्रतिमाओं के सामने तो नहीं ना होगा। अगर अब मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, आपका फोटो खींच लिया जाए, तो उस फोटो से तो प्राप्ति नहीं न होगी। मैं आपकी धारणाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन वो कभी कार्य करके गए होते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस है, ये रहे थे तब तो उनकी मूर्तियां बनी हैं। उसी तरह से देवताएं कब आए, इनको कोई नहीं जानता। तो उन देवताओं को बनाने वाला जो श्रेष्ठ आत्मा है, जिसे शिव कहा जाता है, सभी लोग इशारा किए हैं ना ऊपर की तरफ, सभी धर्म पिताओं ने इशारा किया है ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला कौन है? क्राइस्ट ने भी इशारा किया था, वो अपन को दूत कहते थे, अपन को गॉड तो नहीं कहते थे। और मोहम्मद ने क्या किया, वो भी अपने को यहाँ का अधिष्ठाता नहीं कहता कि मैं खुदा हूँ, वो भी कहते थे, क्या कहते थे, उन्होंने मूर्तियां तो तोड़ी, लेकिन मूर्तियों को तोड़ करके ले जा करके कहाँ, मक्का मदीना में बैठा दिया। तो शिवलिंग दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं कहते मोहम्मद लिंग, या क्या कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते, क्या कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। तो वह शिव जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, हम सब बच्चों की आत्मा का नाम शिव नहीं है, या हमारी आत्मा का नाम आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिव माना कल्याणकारी, वो सदा कल्याणकारी है। हम सब क्या करते हैं, हम किसी का
कल्याण करते हैं, किसी का अकल्याण कर देते हैं। हम सब स्वार्थी हैं। स्व माने आत्मा, रथ माने शरीर। हम शरीर के लिए कर्म करते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं। लेकिन भगवान आते हैं तो आत्मा के कल्याण के लिए कर्म सिखाते हैं, क्योंकि आत्मा सदा काल है। आत्मा सदा काल है, तो उसके लिए कर्म करना चाहिए ना। जैसे सांप का बाप सांप जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा, उसी तरह से हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु हैं। है तो ज्योतिर्बिंदु, शरीर में है लेकिन ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा है तब तक इन आंखों से रोशनी निकलती है। आत्मा चली जाए, ये शरीर जड़वत हो जाती है। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ऐसा स्वरूप किस रूप में दिखाया जाता है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है तो निराकार, कोई आकार नहीं है। लेकिन इतना बड़ा कैसे हो सकता है? गीता में तो लिखा है, भगवान ने स्वयं परिचय दिया, मैं ज्योति शाम तब ज्योति हूँ, यानी कि मैं ज्योति के समान हूँ। वास्तव में वो जिस तन में आते हैं, तो उसका बड़ा रूप यह दिखाया जाता है शिवलिंग। लेकिन वह भी पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाते हैं, उनके साकार रूप की पूजा होती है। पूजा तो साकार की होगी, निराकार की तो पूजा होती नहीं है। निराकार की कैसे करेंगे? बिंदु रखेंगे, जल चढ़ाएंगे तो लुढ़क जाएगा, बह जाएगा इधर से उधर। इसीलिए साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, शिव की पूजा नहीं हो सकती। वह आकर के कह रहे हैं, बच्चे मेरी कितनी पूजा भक्ति करते हो। देखो, केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, नेपाल में पशुपतनाथ जाते हो, काशी विश्वनाथ है, मक्केश्वर महादेव के मंदिर बनाए हो। ये सब मेरी ही यादगार है, क्योंकि जब सारी दुनिया पतित बन जाती है, सभी मेरे बच्चे आते हैं वहाँ परम धाम से, अपना पूरा पुरुषार्थ करते हैं ये दुनिया सुधर जाए, लेकिन दिन पर दिन नीचे गिरती चली जाती है। तो जब जैसे कोई मिनिस्टर होता है ना, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो अपने डायरेक्ट थोड़ी ना भेजेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो पहले अपने छोटे से अधिकारी को भेजेगा, डीएम को भेजेगा, तो उससे नहीं सुधरेगा तो मुख्यमंत्री को भेजेगा, फिर कैबिनेट मिनिस्टर को भेजेगा। जब सबसे बिगड़ जाएगी अवस्था तो स्वयं आता है, प्रधानमंत्री आता है। उसी तरह से ये सारी दुनिया के अधिनायकपति जो रक्षक हैं, भगवान है, वह आए हुए हैं। वह आ करके बतला रहे, बच्चे मेरी मत पर चलो, तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ओम शांति। ठीक। ओके दीदी। हाँ जी। दीदी आज सर्वव्यापी नहीं है भगवान, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे कि परंपरा कहाँ से चली है। आज के जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो भगवान को ढूंढते थे, पहाड़ों पे मंदिरों में ढूंढते थे, तो भगवान उनको ना मिला तो उन्होंने कह दिया भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो कड़ में है। परंतु जब भाव हो रोक नहीं है, कीर्तन करते थे तो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे भगवान मुझे दर्शन दो। तो भगवान अगर हमारे अंदर है, कड़ में भगवान है, तो किसको पुकार रहे हैं? वैसे कहते हैं कि शिवो हम ही भगवान है। भगवान कहीं अंत नहीं है। भगवान आप ही भगवान को, भगवान बैठ कर इस दुनिया इसीलिए नीचे गिरती गई है क्योंकि आज के ऋषि मुनियों ने भगवान को सर्वव्यापी कह के और खुद ही भगवान बनकर नहीं बैठ गए हैं। कहते हैं ना कि वो एक कहानी आती है ना लोम डिवारी की, लोम जब बेर ले रही तो वो ऊंच उजग उजग के नहीं हाथ आए उनके, तो वो बोली ये तो खट्टे हैं, परंतु बेर खट्टे नहीं थे, बेर तो मीठे थे, परंतु उनके हाथ नहीं आए। इसीलिए भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिला, तो उन्होंने कह दिया भगवान तो सर्वव्यापी है। तो भगवान ने जी रामायण में भी ऐसा आया है कि जब धर्म की हानि बढ़े असुर अधर्म मानी, जब जब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा। तो जब भगवान का मन पहले शरीर नहीं है, वो निराकार ज्योति का शरीर नहीं है, वो मनुष्य शरीर का आधार लेके नहीं आके नहीं है और यहाँ पे आते हैं। तो पहले भगवान निराकार ज्योति हैं, ज्योति किसी शरीर का आधार लेते हैं, मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं जब ये नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इससे साबित होता है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होता है कि जब हो धर्म। गीता में है जब जब नहीं, गीता में बताया है कि गीता में आया है कि जब जब दुष्टों का बोलबाला होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान धरती पे आते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं तो दुष्टों को दंड देते हैं। तो गीता में भी ये बात आई है। और भगवान कहाँ का रहने वाला है? जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, वहां का भगवान रहने वाला है। भगवान इस धरती पे नहीं है। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है?
तो ये भी बताया है कि चित्रों में भी कि आज की दुनिया में गीता को आज की दुनिया क्या, गीता तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता माता को कोई पढ़ता नहीं है, गीता कोई पढ़ता नहीं है। गीता को क्या, अगर गीता कोई पढ़ते रहते तो हमारे जीवन में जो दुख और अशांति बढ़ रही है वो नहीं बढ़ती, क्योंकि गीता में कुछ ऐसे नियम है जो कि हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ऐसे भगवान की गाई हुई गीता है, गीत है, तो उसको कोई पढ़ता नहीं है। लाल पुस्तक में बंद करके, लाल कपड़े में बंद करके नहीं है, वो मंदिर में रखी रहती है, पर उसको पढ़ता नहीं है कोई। तो भगवान को सर्वव्यापी कह नहीं है, नीचे दुनिया गिरती जा रही है। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज दिखाते हैं, तो वो पुकारते हैं कि हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान बचाओ। तो डॉक्टर वो लोग क्या बोलते हैं कि हे ऊपर वाले का भरोसा करो, ऊपर वाला ही करेगा। तो ऊपर वाला है कौन? ऊपर वाले की पहचान भी तो होनी चाहिए कि ऊपर वाला कौन है। तो वो ऊपर की ओर इशारा करते हैं, पर जानते नहीं है कि भगवान कौन है। और वो जो मरीज हैं वो पुकार रहे हैं, हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो भगवान अगर उनके अंदर है तो भगवान किसको पुकार रहे हैं, वे किसकी आवाज लगा रहे हैं? तो इससे भी साबित होता है कि भगवान उनके अंदर भी नहीं है। जैसे कि लोहे को अग्नि में डाला जाता है, तो लोहे जो अग्नि का गुण है वो लोहे के अंदर आ जाता है। तो लोहे का गुण जो अग्नि का गुण लोहे में आ गया, तो हमें भी सब में भगवान के गुण होने चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के गुण होने चाहिए ना। परंतु ये सागर का भी उदाहरण दिया है कि जैसे सागर खारा है तो एक चुल्लू भर पानी लेते हैं उसमें से, तो वो खारापन वो चुल्लू भर पानी में भी आता है। इसी तरीके से जब हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, हमें कण कण में भगवान है, तो हमारे अंदर भी भगवान के गुण होने चाहिए। आज की दुनिया में तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि भगवान का गुण किसी के अंदर दिखाई पड़ रहा है, सबके अंदर अवगुण ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और आगे भी जैसे कि पहले जो होती थी माताओं की, या भारत देश में क्या सब में कि माताओं की पूजा होती है, कन्या माताओं को बड़ा मान रखते थे, लक्ष्मी मानते थे, देवी मानते थे। आज कन्या माताओं का इतना मतलब भ्रष्टाचार दुराचार हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई किसी की जान ही नहीं रहा है, कि कदर ही नहीं कर रहा है, कन्या माताओं को नीचे ही गिराते जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी साबित नहीं होता है कि इसके अंदर भगवान है। भगवान किसी कन्या माताओं को दुख नहीं देते हैं, भगवान तो सबको आंख नहीं है, सिर पे बिठाते हैं। कन्या माताओं को गुरु मानते हैं, गुरु पहला गुरु माता को ही माना है भगवान ने भी। तो इस तरीके से इनमें भी भगवान साबित नहीं होता है। जैसे कि भाई भाई की आज की दुनिया में क्या हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार दुराचार कि भाई भाई की हत्या कर रहे हैं। भाई भाई को, पहले तो भाई भाई में इतना प्रेम रहता था कि रामायण में भी दिखाया है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों चारों भाई थे, उनमें भी इतना प्रेम था कि एक दूसरे को बहुत मानते थे। परंतु आज की दुनिया में तो एक भाई दूसरे भाई को काट रहा है, परंतु उनमें रहम नहीं है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। और फिर जैसे कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो मंदिर में अगर हमारे अंदर सबके अंदर भगवान है, तो हम की पूजा किसकी कर रहे हैं? मंदिर में जाके पूजा किसी कर रहे हैं, पुकार किसको रहे हैं? अरे भगवान हमें दर्शन दो, डोल रहे हैं, वन वन में डोल रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन दो, परंतु भगवान हमारे अंदर है तो हम किसको पुकार रहे हैं? भगवान। इससे भी साबित होता है कि भगवान हमारे अंदर नहीं है। तो इस तरीके से भगवान को पुकारने वाले ये नहीं जानते हैं कि भगवान तो एक है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक है। वो भी जन्म मरण, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, उनकी मृत्यु होती है कभी भी। तो वो ही हमें इस नरक की दुनिया से, इस दलदल से चोटी पकड़ के उठाते हैं। जब आते हैं जब ही हमें इस दुनिया से निकालते हैं। उनमें ही इतनी शक्ति ताकत है जो कि तीनों तीनों कालों को वो जानते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि विश्व विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो विश्व कब होता है? जब कलयुग, सतयुग में तो विश्व होता नहीं है, द्वापर त्रेता में नहीं होता है, द्वापर में नहीं होता है, कलयुग के अंत में विश्व, सारी धर्म की आत्मा इकट्ठी होती हैं, तभी विश्व कहलाता है। तो भगवान आके उस विश्व में आके, भगवान जब आके तीन तीन आत्माओं का आधार लेते हैं, वो है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा का सफेद और विष्णु, ब्रह्मा का हरा और विष्णु का सफेद और शंकर क्रांतिकारी केसरिया रंग दिखाते हैं। तो वो तीन देवता ही ऐसे हैं जो कि शिव त्रिमूर्ति शिव बोला जाता है।
वो 3 देवता ही ऐसे हैं जो विश्व विजय प्राप्त करते हैं, और विश्व विजय प्राप्त कोई लड़ाई झगड़े से नहीं करते हैं। वो योग बल से, तपस्या के बल से और भगवान के ज्ञान से ही वो विश्व विजय प्राप्त करते हैं। वही 3 देवता हैं जो कि आज तिरंगा में लहराते हैं। कपड़ा का तिरंगा झंडा कोई विजय विश्व करके नहीं दिखाते हैं। वही 3 देवता हैं जो कि आज भी उनका गायन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो भगवान एक व्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान एक व्यापी ही आक नहीं है। और इस संगम युग पे कलयुग के अंत में जो संगम युग होता है, उसमें आकर भगवान नई दुनिया की स्थापना करते हैं, और पुरानी दुनिया के जो पुराने संस्कार हैं, पुराने जो हमारी परंपराएं, उनको नष्ट करते हैं। इस तरीके से भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक मिनट माता जी, थोड़ा सा एक वाक्य में डाउट है। माता जी अभी बोलते समय ऐसे बोल रहे थे, हाँ दीदी। भगवान आकर के माता को गुरु बनाते हैं। ये माता अच्छा जी किस भाव से बोला? मतलब भगवान आप गुरु बनाते हैं या माताओं को गुरु बनाने बोलते हैं? दीदी, एक मुरली में ऐसा आया था हाँ कि रामकृष्ण जो भी है, रामकृष्ण जो देवता थे, उन्होंने भी माँ को गुरु बनाया था। तो हाँ, इस ये तरह तो ठीक है, लेकिन परम पिता शिव? हाँ, परमपिता शिव के लिए नहीं दीदी, ये देवताओं के लिए बोलती थी ठीक है, वो थोड़ा भूल सा कर। मतलब हाँ ठीक, नहीं गलत नहीं, हम सिर्फ आपका भाव पूछ रहे हैं, क्योंकि बाहर आप हाँ इस तरह कुछ बोलेंगे तो फिर हाँ दीदी, गलत ना हो ना, इसलिए। ठीक है, हाँ याद बताइए। हम्म। मुरली का पॉइंट याद रहा ना दीदी, के रामकृष्ण जो भी थे, उन्होंने भी माता कन्याओं को गुरु बना के ही आगे बढ़े थे। ये आगे बताइए माता जी, ढेंकानाल। हाँ दीदी। दीदी, ये सर्वात्मा का पिता एक है, ये टॉपिक ही बताना है। जैसे कि हम जान चुके हैं पहले से कि निराकार परमपिता परमात्मा जो है वही भगवान है। तो निराकार आके अपना परिचय देने के साथ साथ हमारा भी परिचय दिए कि हम आत्मा है। ये शरीर रूपक वस्त्र को धारण करके ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते हैं, और हम आत्माएं सभी परमधाम का रहने वाले हैं, और वो परमपिता भी। लेकिन हम जो परमपिता परमात्मा जो निराकार है, ये सिर्फ हिंदुओं में मान्यता है या सारी धर्मों में मान्यता है, इस बात को आज हम समझेंगे। जैसे विश्व में जो नारा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, लेकिन आज की दुनिया में जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, अगर हम भाई भाई है तो फिर यह लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है? वास्तव में भाई भाई किसको कहा जाता है? भाई भाई होने के लिए तो एक बाप के संतान होना चाहिए ना। परंतु हिंदुओं का जैसे मूल माता पिता जिनको हम मानते हैं, और मुसलमान क्रिश्चियन, ये सब अलग अलग बातें आता है, तो और सबका रहन सहन भी अलग अलग, रीति रिवाज कर्मकांड सब अलग अलग है। तो फिर भाई भाई किस आधार पर है? सारा विश्व एक परिवार, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक मालिक के बंदे हैं, अर्थात एक बाप के संतान है। तो फिर हर बात में यह आज जो अनबनी चल रहा है, तो इसका वास्तव में कारण क्या है? ये दोनों बातें जो है आपस में मतभेद ये कर रहा है कि भाई भाई है और फिर लड़ाई झगड़ा है। तो हम कहते हैं भाई भाई, परंतु इस बात को यथार्थ रीति आज हम न जानने के कारण ये स्थिति माना आज देखने में आ रहा है। तो मतलब हम सब भूल गए कि हम सब आत्मा है और हमारे पिता परमपिता परमात्मा है। ये परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, इस दृष्टिकोण से हम सब भाई भाई है। ये शारीरिक दृष्टिकोण की बात नहीं है। जैसे भारत में जो है माना हिंदू शास्त्र में रामकृष्ण को भगवान मानते हैं। वो अगर भगवान होते तो भगवान को गायन क्या है? भगवान का गायन कि भगवान अजन्मा है, अगर्भा है, और ऐसी कोई माँ का गर्भ नहीं है जो निराकार परमपिता परमात्मा को, शिव को गर्भ में धारण कर सके। माना जिसके लिए गीता में भी आया है ना कि वो तो माना किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो प्रवेश माना वो प्रवेश योग्य है। और ऐसे भी बताया गया कि अजो पिशन अभयात्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृति समाधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। माना वो जो है वो अजन्मा है, और सब प्राणियों का वो ईश्वर है, शासन करता है, और वो आत्मा शक्ति से ही जन्म लेते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि निराकार का कोई माता पिता नहीं है। और रामकृष्ण जो है वो तो उनको माता पिता भी दिखाया गया है, लेकिन रामकृष्ण को माना जो दिखाया गया है गर्भ में जन्म लेते हैं, इसके साथ साथ धर्म पिताओं को अगर हम लेते हैं कि ये भी
माना ईश्वर का स्थान आज जो दिया गया है, चाहे हिंदुओं में देवी देवताओं को हो, चाहे दूसरे धर्मों में धर्म पिताओं को, जो भगवान का स्थान जो दिया गया, वास्तव में वही सारे लोगों को माना वही देवता है। रामकृष्ण को जो शिवलिंग माना दिखाया गया है कि गोपेश्वर में कृष्ण जो है माना गोप में कृष्ण शिवलिंग को स्थापन करके गोपेश्वर नामक मंदिर स्थापन किया, वहां पूजा करते थे। और राम जी भी किसको पूजते थे? वो भी शिवलिंग को पूजते थे, जैसे रामेश्वर के नाम से। तो माना रामकृष्ण जैसे ये मैसेज हमको देते हैं क्या है कि ईश्वर वो नहीं है, वो तो जिनको पूजा करते हैं वो ईश्वर है, वो सुप्रीम है। लेकिन अगर ये ईश्वर होते, ये सुप्रीम होते, तो उनको पूजने की बात ही नहीं आती। तो इस बात से ये साबित होता है कि रामकृष्ण भी निराकार परमपिता परमात्मा को भगवान मानते हैं। और जिसको हम लिंग के रूप में माना बिंदु के रूप में पूजा करते हैं, वही को क्रिश्चियन लोग भी लाइट के रूप में मानते हैं। और जैसे कि माना क्रिश्चियन में भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं कि गॉड इज लाइट कहते हैं। और वो खुद को क्या बताए थे, वो जो क्रिश्चियन का धर्म पिता जो है जीसस क्राइस्ट, वो क्या बताए थे कि खुद को गॉड इज माना कहते थे कि आई एम द मैसेजर ऑफ गॉड, माना मैं भगवान का दूत हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो इसी तरह बौद्ध जमाना जैसे सिख लोग भी क्या मानते हैं, गुरु नानक जो कहते हैं वो कहते हैं कि एक ओंकार निराकार, माना भगवान को निराकार के रूप में गुरु नानक भी मानते थे। इसी तरह बौद्ध धर्म भी एक लाल पत्थर को सामने रखकर मन बुद्धि को उसमें एकाग्र करते हैं, माना वो भगवान की जो लाइट सदृश जो है वही रूप को वो मानते हैं। और मुसलमान जब हज यात्रा करने जाते हैं, तो वो वहां पे मक्का मदीना में जो एक पत्थर है संगे असमद नामक जो दीवार में, उसको चूमने के बाद ही उनका तीर्थ यात्रा पूरा होता है। तो इससे यह साबित होता है कि सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि हर धर्म में निराकार को वही भगवान के रूप में मानते हैं, जिसके लिए गीता में भी आया है भगवान का रूप क्या, ज्योतिषम अपित ज्योति तमसा परम उच्यते। और इसी तरह नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, उसमें भी वही निराकार को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। पशुपतिनाथ नाम जो पड़ा है, क्योंकि कलियुगांत में मनुष्य जब पशु सदृश माना पशु सदृश पत्थर बुद्धि बन जाता है, माना बंदर जैसा 5 विकार में भरपूर होता है ना, मनुष्य जब ऐसे 5 विकार में भरपूर हो जाते हैं, उस समय भगवान आकर के वही बंदर बुद्धि मनुष्य को, जैसे पत्थर बुद्धि मनुष्य को पारस बुद्धि बना करके मंदिर योग्य देवता बनाते हैं। तो इसीलिए वो क्या होता है माना वही माना क्या करते हैं, राजयोग मनुष्य को राजयोग की शिक्षा द्वारा उनकी मन बुद्धि को कंट्रोल करके उनको देवात्मा बनाते हैं और उनको उनका कंट्रोलर माना नाथ बनते हैं, इसीलिए पशुपति नाथ नाम पड़ता है। फिर सोमनाथ नाम पड़ता है, सोमनाथ मंदिर में जो पूजा होता है। तो सोमरस माना अमृत रस कहा जाता है, जैसे कि बताते हैं ना कि देवताएं अमृत पी करके अमर बने थे। तो भगवान संगम युग में जो आते हैं, जो निराकार परमपिता परमात्मा, वो यहाँ पे ज्ञान अमृत पिलाते हैं। जिस ज्ञान की शिक्षा करने के बाद हमें क्या पता चलता है, ये माना यह पता चलता है कि मरता तो यह शरीर है, हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। इस सोमरस माना ज्ञान के आधार से हमें यह पता चलता है कि हम तो अमरनाथ के अमरनाथ बच्चे हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम सोमनाथ भी पड़ता है, अमरनाथ भी पड़ता है। निराकार परमपिता अगर सदैव परम धाम में वो रहेंगे, तो उनको सारा संसार भगवान के रूप में और सुप्रीम सोल के रूप में तो नहीं जान पाएंगे। इसीलिए भगवान साकार सृष्टि में ही आते हैं और वो हम सबका पिता है, यह बात हमको वो खुद ही बताते हैं। तो भगवान का जो गुण हम बखान करते हैं, उस साकार शरीर में आएंगे तभी तो उनका गुण बखान होगा ना। तो जिसके लिए कहते हैं कि सब धरती कागज करो लेकिन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। जैसे कि माना भगवान का गुण महिमा बखान करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसे शरीर साकार शरीर में जो जन्म मरण के चक्र में आते हुए मनुष्य समर्थ नहीं है, परंतु गुण महिमा इस साकार सृष्टि पर कर्म व चरित्र के आधार पर ही चलता है। अगर भगवान को माना दया प्रेम और शांति ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर साकार सृष्टि पर साकार शरीर में कर्तव्य किए हैं, तभी तो इतना महिमा होता है। माना आत्मज्ञान का शिक्षा देकर सभी आत्माओं को एक ही सूत्र में वो बांधे है, वसुदेव कुटुंबकम रचे है। इसका समय अभी यही संगम युग में है, सारा विश्व को एक ही सूत्र में जो जोड़ते हैं। इसलिए विश्वनाथ नाम पड़ता है, जगन्नाथ नाम पड़ता है। और सारा संसार को जब सबकी वास्तविक परिचय पता चलता है,
कि हम आत्मा है और हमारा पिता परमपिता परमात्मा निराकार शिव है, तब यह नारा जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई-भाई ये नारा पूरा होता है। तो आत्माओं का पिता एक है और वो आत्माओं का पिता कौन से नाम रूप में ये माना साकार सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो ये बात हम अगले चित्र में समझेंगे कि भगवान सर्वव्यापी होकर के इस सृष्टि पर आते हैं या एक व्यापी होकर के कैसे आकर के अपना परिचय देते हैं और सृष्टि का परिवर्तन का काम करते हैं, वो हम अगले चित्र में जानेंगे। आगे बताइए, अगला फोन दीदी अनम्यूट है जिनका। दीदी मैं हाँ बोलूं? जी, हाँ जी। दीदी बाबा ये भगवान सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है, ये बात को समझना ये 8 प्रश्नों के उत्तर में ये बात का क्लेरिफिकेशन करा गया है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी की मान्यता कहाँ से शुरू हुई? जब ये साधु सन्यासी जब भगवान को पाने के प्रयास कर रहे थे, तो इन्होंने सब तरफ से प्रयास करा लेकिन ये समझ नहीं पाए, तो इन्होंने बोला कि भाई भगवान तो सर्वव्यापी, ऐसा बोल के चूँकि ये पकड़ नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने भगवान को सर्वव्यापी बोल दिया। जबकि भगवान खुद आते हैं और आकर ये बात बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं, मैं एक व्यापी हूँ। व्यापी मतलब व्याप्त, है ना? तो जो कोई कंकड़ पत्थर कीड़े-मकोड़े जीव-जंतु पत्थर पहाड़ में नहीं हूँ, मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। और ये बात बोली गई लेकिन लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो वो सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण से वो भगवान को सर्वव्यापी मान लेते हैं। उसके लिए उसी वजह से वो धर्म के धक्के खाते रहते हैं, कभी मंदिर जाते, कभी मस्जिद जाते, कभी गुरुद्वारा जाते, जगह-जगह भटकते रहते हैं। और उनका भटकाव को दूर करने के लिए भगवान को इस सृष्टि में आना पड़ता है। तो भगवान आते तो भगवान जो अ, क उनका का वो का क्या कार्य करते हैं? वो कार्य करते हैं कि अज्ञान से दूर करते हैं। अब ये वाला प्रश्न कैसे सही सही साबित होगा? तो जैसे गीता जी में बताया ना कि 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये बोला कि अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। और भगवान ने बोला कि अगर मैं मतलब अर्जुन ने बोला कि अगर मैं इस योग्य हूँ, तो आप कृपया करके मुझे वो अपना रूप दिखाइए। और इसी बात को साबित करने के लिए 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी नहीं 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोला है कि जो ये साधारण चर्म चक्षु से नहीं देख पाएगा, तो इसके लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। और उससे मेरा जो यौगिक ऊर्जा संपन्न रूप है, वो देख। और इस बात के लिए 14वें अध्याय में भी बताया दीदी कि 14वें अध्याय में बोला कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भ ददाम्यहम्। तो मतलब मैं अपना ज्ञान का बीज डालता हूँ। तो वो किस में डाला? वो अर्जुन रथ जो है उसमें डाला। और ऐसे करके बताते जा रहे हैं। अ, भगवान कब आते हैं? भगवान आते हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है और तो भगवान आके सद्धर्म की स्थापना करते हैं और जो पापियों का नाश करते हैं और साधु संतों का उद्धार करते हैं। ये सब बातें गीता जी में बार-बार उल्लेख की गई है। अब ये जो भगवान का जो साकार रूप है, उसमें ही तो सारे गुण दिखेंगे। तो वो जो सारे गुण जो भगवान के साकार रूप में दिखते हैं, वो जो देह रूप जो है जो अर्जुन की देह में जो परम पुरुष भगवान है, वो समीप दृष्टा और कार्यों का अनुमति दाता भी है, वही भगवान है। और दीदी तो एक ही जगह पे बताया, मतलब उसके लिए बताया 11वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में बताया है कि वो एक ही जगह पे है, मतलब कोई इधर-उधर नहीं सब वो चारों तरफ बता दिया, सर्वव्यापी बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो वो एकस्य जगत कृष्णम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत च अन्यंत द्रष्टुम इच्छसि। जैसा तुम देखना चाहो वैसा दिखा दिया। जो कुछ देखना चाहते हो वो देख लो। भगवान जब अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं तो उसमें वो सारी बातें दिखा देते हैं। और इसके लिए क्या कर रहा है कि वो बुद्धि का जो सच्ची गीता का तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र दे देते हैं।
उससे ही ये भगवान को जाना जाता है। और अम, लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, तो बोले सब सब जो भी है, सभी धर्म वाले उसको बोलते हैं कि ऊपर ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो फिर सर्वव्यापी कहाँ से हो गया? सर्वव्यापी अगर है तो फिर तो सभी में होना चाहिए, उनमें गुण सारे में, सब में वो गुण दिखना चाहिए, लेकिन कहाँ दिखते हैं? हैं सब भाई-भाई एक दूसरे को मार रहे हैं, अत्याचार करते हैं एक दूसरे पे, छल कपट करते, तो ये तो भगवान का गुण नहीं है, मतलब भगवान उनमें तो नहीं है। दीदी बस इतना बोलो। दीदी ओम शांति। ठीक है, आगे। हाँ हाँ, ओम शांति। हाँ, जैसे पिछले कोर्स क्लास में हमने सर्व आत्माओं के पिता कौन है इसके बारे में समझा। उनका नाम शिव है, वे अति सूक्ष्म हैं, ज्योति बिंदु हैं, तेजोमय हैं, अव्यक्त हैं, ऊंचते ऊंच हैं। सभी धर्म वाले उनके उसी रूप को मानते भी हैं। आज हम ये समझेंगे कि हम सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो सनातन धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की, चाहे मुसलमान धर्म की, उनके पिता कौन है। और शंकर और शिव और शंकर अलग अलग नाम होते हुए भी उनका नाम इकट्ठा क्यों कर दिया? क्या वे एक हैं या अलग अलग हैं? दोनों में से बड़े कौन हैं? किसका महत्व ज्यादा है? क्यों सदैव शिव शंकर कहा जाता है, शंकर शिव नहीं कहते? क्यों देश विदेश में खुदाइयों में या तो शिवलिंग या तो नग्न रूप शंकर की मूर्तियां अधिक पाई जाती हैं? और जैसे शिव के और धर्मों में रूप की मान्यता है, क्या शंकर की भी मान्यता है? जैसे हम मनुष्य आत्माएं बिना देह के कोई कर्तव्य नहीं कर सकती, सक्रिय नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही हम आत्माओं के पिता भी देह धारण करके ही अपने कर्तव्य कर सकते हैं। वे मानव रूप में परकाया प्रवेश कर दिव्य जन्म लेते हैं। मानव रूप में आने के लिए गीता में बताया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। परकाया प्रवेश होने के लिए बताया है, भक्त्या त्वनन्या शक्यम अहमेव वन्विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। दिव्य जन्म के बारे में आया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। भले साधारण मानव चोले का आधार लेते हैं, परंतु वो आत्मा जिसके चोले का आधार लेते हैं वो विशेष है। इस नई सृष्टि के आदि में वो जरूर देवात्मा होगी। इसके लिए हमको समझना होगा कि जो सृष्टि है त्रिगुणमयी है, जिसके लिए 14 के 5 में बताया, सततम रजस्तम इति गुणान प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। और उसके अलावा जो सृष्टि के आदि में जो देवताएं रहते थे, उनके लिए बताया है कि जो कलयुग के अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो कैसे वो साधारण मनुष्य सोमरस पीकर, भगवान जो आते हैं जो ज्ञान का सोमरस देते हैं उसको पीकर कैसे सुरेंद्र लोक को पाते हैं। 9 का 20 में बताया है, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद्य। मासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान देवी देव भोगान। और यही देवी देवताएं जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं उनके, तो मृत्युलोक को प्राप्त करते हैं कलयुग के अंत में। इसके लिए 9/21 में बताया है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम काबा लभन्ते। तो हम जो ये त्रिदेव जो देवताएं हैं उनमें त्रिदेव सबसे मुख्य गाए जाते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है। जिसमें ब्रह्मा के लिए अ शब्द उससे लिया हुआ है, ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ और महेश का म। और भक्ति मार्ग में और भी बताया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। इन तीनों के द्वारा जो कार्य कराने वाले हैं उनको ओंकारनाथ अर्थात शिव कहा जाता है। तीनों देवताओं में शंकर को बड़ा माना जाता है, इसलिए उनको देव नहीं महादेव की उपाधि दी जाती है। यहाँ हमने ये बात समझी कि शिव आत्मा अलग है और शंकर आत्मा अलग है। देवताएं, अच्छा माना शिव भगवान है और शंकर महादेव है। देवताएं भगवान से भिन्न हैं, इसके प्रमाण के लिए समझाने के लिए हम गीता में आए श्लोकों को देखेंगे। 7/23 में बताया है, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवते अल्पमेतसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि लोगों को विनाशी फल देवताओं से मिलता है और मेरे अर्थात भगवान के भक्त मेरे माना मुझसे प्राप्ति करते हैं।
9/25 में बताया यान्ति देवव्रता देवान पितृन पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजीनो अपि माम। देवों के भक्त देवों को पाते हैं और भगवान के प्रति जो यज्ञ सेवा करते हैं वो भगवान के राजाई भाव को पाते हैं। 11/52 में बताया है सुदुर्दर्शमिदम रूपम दृष्टवा नसिस यन मम देवा अप्यस्य रूप्यस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अर्थात देवताएं भी सदैव भगवान के रूप को देखने के दर्शन के अभिलाषी होते हैं। शिव और शंकर अलग अलग हैं, इसके कुछ और प्रमाणों को समझेंगे। शिव जो है वो भगवान की उपाधि से सुसज्जित हैं, जबकि शंकर महादेव की उपाधि से। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है विनाशकारी। शंकर के मस्तक पर शिव नेत्र दिखाया जाता है, उसको शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। शिव भोला भंडारी कहते हैं, शंकर भोला भंडारी नहीं कहते। शिव शंकर भोला बाला कहा जाता है, शिव भोला और शंकर भाला है। शिव निराकार ज्योतिर्लिंग रूप है और शंकर साकार विग्रह रूप है। पुराने मंदिरों में शिवलिंग को बीच में रख दिखाया जाता है और शंकर को चारों ओर जो देवताएं हैं उन मूर्तियों में से एक शंकर को दिखाया जाता है। शंकर शिवलिंग के आगे याद में तपस्या में बैठे हैं। क्या स्वयं को याद कर रहे हैं? हम याद तो इसलिए करते हैं कि हमको प्राप्ति हो। क्या भगवान को भी प्राप्ति करने की दरकार है? नहीं। इसीलिए इसके इतने अंतरों के बावजूद भी शिव शंकर को मिला दिया है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा, शंकर शिव नहीं कहते अथवा परमात्मा परमपिता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि शिव आत्माओं के पिता हैं, उनकी परिधि सबसे बड़ी है। शंकर मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, वो शिव की परिधि के अंदर हैं। शिव पिता हैं और शंकर बड़ा बच्चा है। जैसे फादर और सन्स की कंपनी गाई जाती है, इसलिए पिता का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में कहते हैं, शिव शंकर कहते हैं। शिव की पूरी पढ़ाई को अर्थात ज्ञान को और राजयोग के अभ्यास को जब शंकर वाली आत्मा 100% धारण करती है, समान बन जाती है, तादात्म्य स्थापन कर लेती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को प्राप्त कर लेती है, तो उसके लिए उसका गायन शिवलिंग के रूप में होता है। गीता में 5/8 और 5/9 में इसका उल्लेख है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। रामचरितमानस में भी बताया है, सगुणै अगुणै नहीं कछु भेदा उभय हरै भव संभव खेदा। और बताया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्तावर जोगी। एक देह में दो आत्माएं, शिव और शंकर, पर्सनैलिटी एक और आत्माएं दो, समानता के कारण शिव शंकर को इकट्ठा नाम जोड़ दिया है। शिव के मुख्य 3 गुण हैं, अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता। इन गुणों को शंकर धारण कर लेते हैं, यही समान बनने का प्रमाण है। इसके लिए गीता के श्लोकों में देखेंगे, जैसे शिव अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वैसे ही शंकर के संपन्न रूप के लिए श्रीमद् भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना इस शब्द का उल्लेख आया है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, निराकारी स्टेज में है। भक्ति मार्ग में शंकर को स्वयंभू और अमरनाथ भी कहा जाता है। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं प्रकट होते हैं, माना उनका किसी से जन्म नहीं होता। अमरनाथ माना जो देवताएं हैं उनको अमर कहा जाता है, उनके भी नाथ है, माना उनसे सबसे बड़े हैं महादेव। उनकी न आदि न अंत दिखाया जाता है। जैसे लिंगोद्भव की कहानी में हमने समझा है कि ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए शिवलिंग का आदि ढूंढने, और विष्णु जी नीचे गए, लेकिन उनका न आदि मिला न अंत मिला। तो इसके लिए ही यादगार की कथाओं में अमरनाथ की कथाई भी सुनाई जाती है, महामृत्युंजय का जाप भी जपा जाता है। 9/7 में बताया है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामहम्। अर्थात सारी प्राणी मात्र उन्हीं की रचना है और उन्हीं में समा जाते हैं। 10/32 में बताया है, प्राणियों का आदि और अंत कौन है? सर्गानाम अंतरश्च मध्यम चैव अर्जुन। 10/20 में बताया है, अहम आदिश्च मध्यश्च
भूतानामंत एव च, अर्थात आदि मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। 9/18 में बताया है प्रभव प्रलय स्थानम बीजम अव्ययम। 2/17 में बताया है अविनाशी तो तद्वित्ति येन सर्वमिदं ततम विनाशम अवस्यास्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति। 10/2 में बताया है न मे विदुः सर्गुणा न प्रभव न महर्षः अहम आदि ही देवानां महर्षिणाम च सर्वशः, अर्थात वे सबके आदि हैं। 10/3 में बताया है यो माम अजम अनादिम च, और 10/8 में बताया है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावन समान्विता। 11/19 में बताया है अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेतम। 11/32 में बताया है कालोस्मी, अर्थात संसार का महाविनाशकर्ता विकराल काल मैं हूँ। भक्ति मार्ग में इनको महाकाल के नाम से जाना जाता है। अब निराकार शिव का दूसरा गुण देखेंगे जो अभोक्ता है। वे न पाप कर्मों को भोगते हैं न पुण्य कर्मों को भोगते हैं, इसलिए पतितों को पावन बनाने की उपाधि भी उनको दी गई है। वे न सुख भोगते हैं न दुख भोगते हैं। शिव समान शंकर भी देह में रहते अभोक्ता का गुण धारण कर लेते हैं। पाप की शुरुआत काम विकार से होती है, इसलिए विकारों का क्रम भी इसी तरीके से गाया जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 3/37 में बताया है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ऐसे ही 3/41 में बताया है तस्मातम इंद्रियाणि, आगे दीदी, तस्मातम इंद्रियाणि नियमे भरतर्षभ ऋषभ पापमानं प्रजह्य। जयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। सबसे कठिन विकार कामदेव, सबसे कठिन विकार जिसको कामदेव बताया गया है उसको भस्म करने का गायन भी शास्त्रों में शंकर महादेव का ही है। कामाग्नि काम अंध कहा जाता है। शंकर को वैराग का प्रतीक दिखाया जाता है, सदैव पहाड़ों पर ऊंची स्थिति पर तपस्वी रूप में दिखाते हैं। 5/19 में बताया है यह तर्जित है सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। वे समानता में सदैव स्थित रहते हैं। विश्वनाथ का टाइटल तो है परंतु बेताज हैं, फकीर के रूप में दिखाया जाता है। पार्वती का गायन भी है हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद अकाम अभोगी। अभोक्ता होने कारण अक्षर बन जाते हैं, जो 15/16 में बताया है द्वौ इमौ पुरुषो लोके शर अक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। ऊंचे शिखर पर स्थित अक्षरात्मा है। 15/17 में बताया है उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इत्य उदायत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, अर्थात अक्षरात्मा परमात्मा है। 15/18 में बताया है यस्मात् अक्षरम तीतो अहम अक्षरपि चोत्तमम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अक्षरात्मा परमात्मा है, उसको पुरुषोत्तम बताया गया है। तीसरा गुण है अकर्ता। सुप्रीम सोल शिव सदा निष्कामी अकर्ता है। अकर्ता होने कारण कर्म बंधन भी नहीं लगता है। मनुष्यों के लिए तो गायन है सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। कर्ता होने कारण कर्म बंधन लग जाता है, शिव को बंधन नहीं लगता। सालिग्रामों को बंधन दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। और शंकर शिव समान बन जाते हैं क्योंकि ज्ञान के आधार पर कर्मों की गुह्य गति को जान लेते हैं। राज्यों से वो स्टेज धारण भी कर लेते हैं। इसलिए 4/20 में बताया है त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यो प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सह। समुद्र मंथन में विष ग्रहण करते तो दिखाया लेकिन निर्विष रहे। सारी दुनिया का विनाश करने पर भी पाप का कर्म बंधन नहीं लगा। 18/17 में बताया यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निपत्यते। कर्मों में समभाव रहता है, इसलिए 18/10 में बताया है न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। निष्काम करने वाले कभी कर्म बंधनों में नहीं बंधता। 4/14 में बताया है माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म पेर्न स बध्यते। जो कर्मों में नहीं बंधता वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। अब दोनों में बड़ा कौन है इसको समझना होगा, और दोनों में से महत्व किसका ज्यादा है ये भी समझना होगा। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साकार के बिना निराकार को और निराकार के बिना साकार को नहीं जाना जा सकता है।
किसी एक को पकड़ा और दूसरे को छोड़ा तो सदगति नहीं हो सकती। रामायण में आया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। शिव का द्रोही कितना भी बड़ा भक्त हो, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, ये शंकर ने कहा है। औरों एक गुप्त मत सभय कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। माना शिव को शंकर की स्मृति बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। और मुसलमानों भी फितरा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। रामचरितमानस में भी आया है, सोई जानई जेहु जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। स्मृति के आधार पर शंकर शिव समान बन जाता है। उन दोनों को भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया है। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा को निराकार रूप में याद नहीं कर सकती। सीधा मिलन मनाना संभव नहीं है। हम प्रवृत्ति के अभ्यासी हैं। आत्मा और देह की प्रवृत्ति है। 12/5 में बताया है, निराकार को याद करना कठिन है, दुखदाई है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तात् सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिर्वाप्यते। भक्ति मार्ग में गाया जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ये संबंध जोड़ने की समानता की जरूरत है। हम साकार आत्माएं स्वयं अव्यक्त नहीं बन सकते, तो सुप्रीम सोल ही आकर माध्यम के द्वारा साकारी बनते हैं, ताकि हम उनके संग का रंग ले सकें और पतित से पावन बन सकें। मिलन के आधार के लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर लिया जब सदगुरु मिला दलाल। साकार हुए बिना सदगति नहीं हो सकती। जो साकार में निराकार को देखता है और उस साकार द्वारा ही निराकार को ईश्वरीय ज्ञान से पहचानता है, वह उत्तम योगी गाया गया है। इसके लिए मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ते युक्ततमा मतः। जिनके द्वारा सबकी सदगति होती है, उनकी ही अर्थात शिवलिंग की और शंकर की मूर्तियां देश विदेश की खुदाइयों में पाई जाती है। इनको सनातन धर्म में आदिदेव कहा जाता है। इसलिए 11/28 में बताया है, तुम आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। मुसलमानों में आदम कहते, क्रिश्चियन एडम कहते, जैनी आदिनाथ कहते। सबसे पुराना ओल्ड मैन और सबसे पहला न्यू मैन वही है। इनको ही सभी मनुष्य आत्माओं का पिता, सभी मनुष्य आत्माओं की तुलना में श्रेष्ठ परमात्मा कहते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। आगे बताइए काठमांडू। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं भी शिव और शंकर के बारे में बताना जा रही हूँ। और माता जी ने तो बहुत कुछ बता दिया, उसके आगे तो मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो शिव और शंकर, जैसे हम लोग भक्त लोग मंदिर जाते हैं, शिव और शंकर को एक ही मानकर जाते हैं। तो अगर शिव और शंकर है तो हर समय हम शिव शंकर कहते हैं। हम शंकर शिव तो नहीं कहते। शिव को आगे ही रखते हैं, शंकर को पीछे रखते हैं। और हम कहते हैं शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि तो नहीं कहते। हम शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र भी नहीं कहते। शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शंकर, सुंदर भी नहीं कहते। तो अगर शिव और शंकर एक ही आत्मा है तो शंकर को हर भक्ति मार्ग के चित्र में शंकर को याद में बिठाया हुआ दिखाते हैं। तो एक ही आत्मा है तो शंकर को क्यों याद में बिठाया दिखाया है, किसकी याद में बैठे हुए दिखाते हैं। और ये भी दिखाते हैं कि पूरे मंदिरों में चारों मतलब बीच में शिवलिंग रखते हैं और चारों ओर और देवताएं की मूर्ति रख देते हैं, और इसमें शंकर का भी मूर्ति रख देते हैं। तो अगर शिव और शंकर एक ही है तो शंकर और शिवलिंग की मूर्ति क्यों अलग अलग दिखाया। तो इससे पता चलता है कि शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है, क्योंकि शिव है भगवान जो कहते हैं गॉड इज वन, और शंकर है 33 कोटि देवताओं में देव देव महादेव। जो गीता में भी गीताओं के श्लोक से भी ये स्पष्ट होता है कि शिव भगवान है, मतलब भगवान अलग है और देवता अलग है। जो गीता में भी आया हुआ है कि यान्ति देववता देवान पितॄन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजन अपि मम। अर्थात देवताओं को पुजारी देवताओं को भक्त करके देवताओं से प्राप्त करती हो, मेरे भक्त मुझसे प्राप्त करते हैं। तो ये तो भगवान वाच आया है।
तो स्पष्ट होता है कि देवता अलग है और भगवान अलग है। शिव है निराकार जो ज्योति स्वरूप है, और शंकर है साकारधारी जिसके हाथ मुख नाक सभी तो दिखाते हैं। शिव है पिता और शंकर है पुत्र। शिव है रचयिता, शंकर है रचना, और शिव है डायरेक्टर, और शंकर है हीरो पार्टधारी जो इतने 5 से 7 से करोड़ आत्माओं में हीरो पार्टधारी एक्टर है। तो अगर शिव और शंकर अलग-अलग आत्मा है तो क्यों एक कर दिया शिव शंकर, भोलेनाथ करके क्यों एक कर दिया? क्योंकि जैसे हमें भी कार्य करने के लिए शरीर का आधार मतलब शरीर का आवश्यकता पड़ता है, वैसे भगवान परमपिता परमात्मा शिव भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उसको भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। इसीलिए गीता में आया हुआ है कि अवजानन्ति मामुड़ा मानुषी तनुमाश्रितम, अर्थात मुझे भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो वो साधारण तन का आधार लेकर के अपने कार्य करते हैं। जो साधारण तन को हर धर्म जैसे निराकार ज्योति स्वरूप को हर धर्म लोग मानते हैं, वैसे ही जिस साकार तन का भगवान आधार लेकर के अपने कर्तव्य करते हैं, उस साकार तन को भी हर धर्म लोग मानते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम, जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, और जैन और मुस्लिम लोग कहते हैं आदम कह करके पुकारते हैं, और हम हिंदू धर्म में देवादिदेव महादेव कहते हैं। जब सुप्रीम सोल शिव उसी साधारण तन का आधार लेते हैं, तो शंकर शिव द्वारा आए हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके उसकी गुण और ज्ञान को जीवन में धारण करके वो शिव समान ही बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पुत्र है, कोई पुत्र अगर पिता के जैसे चालाक, पिता के जैसे चतुर है तो कहते हैं अरे ये तो पिता के जैसे ही है कहते हैं, अगर मगर उसे पिता तो नहीं कहते हैं। वैसे ही जब परमपिता परमात्मा सब इस सृष्टि पर आकर के उसी शंकर के तन में प्रवेश करके पिता द्वारा आई हुई ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उस शिव समान बन जाते हैं, पिता समान ही बन जाते हैं। तो उसी की यादगार है जब वही शंकर ही जब शिव समान ऐसे निराकार स्टेज धारण कर लेते हैं, तो उसी साकार की ही यादगार है शिवलिंग। अर्थात जैसे शिवलिंग में कोई इंद्रिय तो दिखाई नहीं देती, अर्थात शरीर तो है मगर इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय का कोई भोग नहीं भोगते, अर्थात कोई भान नहीं होते, जैसे इंद्रिय होते ही नहीं है। तो उसी शंकर की निराकार स्टेज की अवस्था के लिए ही रामचरितमानस में भी आया हुआ है, बिनु पग चले सुन बिना काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थात भगवान भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान तो कर्म मतलब भगवान के हाथ नहीं फिर भी कर्म करते हैं, भगवान के मुख नहीं फिर भी वो तो बड़ा वक्तावार है। मतलब ऐसे की तो कैसे हो सकता है कि मुख बिना बोले, हाथ बिना कर्म करे, ऐसे तो हो नहीं सकते। तो ये किसकी गायन है? उसी हीरो पारधारी शंकर की यादगार है, जो निराकार बाप समान को स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे शरीर होते हुए भी ना के बराबर, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों में और इंद्रियों के कर्मों में लिप्त नहीं रहते हैं। और जब वही शंकर जब ज्ञान और योग बल से पुरुषार्थ द्वारा साकार ही निराकार समान बन लेते हैं, तो उसी की यादगार में गीता में भी आया हुआ है अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात मूर्ति तो है, शरीर तो है मगर अव्यक्त है। मतलब वो शरीर होते हुए भी इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता, तो उसी अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ये सारा जगत प्राप्त हुई है, जिसके लिए गीता में आया हुआ है मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और उसी महादेव शंकर को ही कहा जाता है, वही आदि देवी वही आदि पुरुष है, समस्त जगत का परम आश्रय स्वरूप है, जिसके लिए गीता में आया हुआ है कि तुम आदि देव पुरुष पुराण, तुम अस्य विश्व से परम निधानम। और वही महादेव शंकर को ही इस सृष्टि का बीज भी कहा गया है, जो गीता में भी कहा है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। और ओ महादेव शंकर को ही कहा गया है, वही इस सब प्राणियों का आदि मध्य और अंतकर्ता भी है। इसके लिए भी मतलब गीता में आया हुआ है अहम आदि स मध्यम मध्यम स भूतानाम अंतः एव च। तो उसी महादेव शंकर को भी मतलब वो भी आशुतोष भी कहा जाता है, जो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, उस महादेव शंकर को ही अवरदानी भी कहा है, जो खुले दिल से वरदान देते हैं। तो जब महादेव शंकर ही जब इस सृष्टि पर
आते ही मतलब जब परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आकर के शंकर के तन में प्रवेश करके अपने कार्य करते हैं और उसी शंकर पिता का ज्ञान और गुण को अपने जीवन में धारण करके सब शंकर ही शिव समान बन जाते हैं और शिव की समान का स्टेज धारण करते हैं। तो वही महादेव शंकर ही सारे सृष्टि में शिव को प्रतीक्षा करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो महादेव शंकर ही शिव समान स्टेज को धारण करते हैं। इसके लिए भी गीता में आया हुआ है कि ज्ञाने न तो तत् अज्ञानम ऐसाम नासितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात शिव तो निराकार है, ज्योति स्वरूप हो, तो वो तो कैसे अपने को अकेले प्रत्यक्ष करेंगे। तो वही शंकर ही जब शिव समान की स्थिति को निराकार स्टेज को धारण कर लेते हैं, तो शंकर ही इस सृष्टि पर चैतन्य ज्ञान सूर्य बन करके प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अब जो भक्ति मार्ग में भी गायन है आत्मा सु परमात्मा, तो इसकी किसकी गायन है? आत्मा सु परमात्मा। अब सभी आत्मा तो परमात्मा नहीं कहा जा सकता, तो इसमें भी जो हीरो पारधारी शंकर महादेव शंकर ही अ, परमात्मा की पारधारी है। जैसे गीता में आया है कि परमात्मा इति उदारता, अर्थात दो प्रकार की आत्मा है, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर माना परमपिता, मतलब मनुष्य आत्मा 5 से 7 से करोड़ आत्मा जो भी है वो सब क्षर है, और अक्षर एक परमपिता परमात्मा शिव जो अक्षर है। इन दोनों आत्माओं में एक और आत्मा है जो क्षरित होकर भी अक्षर बन जाते हैं ज्ञान और योग बल के पुरुषार्थ के द्वारा। तो उसी शंकर महादेव के लिए परमात्मा कहा जाता है, जो हर मनुष्य अपने अंतिम समय में उसी परमात्मा को याद करते हैं। जो आज मनुष्य आत्मा ना जानने के कारण सभी भगवान आत्मा में रहते हैं, सब मनुष्य आत्मा में भगवान का वास होते हैं। ऐसे आत्मा से परमात्मा तो कहते हैं, अर्थात सभी आत्मा में परमात्मा का वास है। मगर ऐसा नहीं कि परमात्मा का याद सभी आत्माओं में याद के रूप में सर्वव्यापी होकर के रहते हैं। और तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि शिव अलग है, पिता है, शंकर पुत्र है। तो उसी शंकर ही और कि शिव और शंकर की मतलब ये भक्ति मार्ग में इतने मतलब अभी वर्तमान समय शंकर ही शिव का साकार रूप अर्थात भगवान का साकार रूप बन करके अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जिसका मतलब इसका प्रूफ क्या है कि शंकर ही शिव का साकार रूप है। जैसे कहते हैं ओम नमो, वेदों में भी आया है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, अर्थात रुद्र किसको कहते हैं? शंकर को ही कहते हैं। तो यहाँ भगवान कह करके एक रुद्र को ही कहा गया है। और भक्ति मार्ग में 108 नाम के ऊपर भगवान की यादगार है, जिसकी नाम के ऊपर मंदिर भी बनाया गया हुआ है। जैसे कि बैद्यनाथ मंदिर, जितने भी मंदिर है उस मंदिर में सभी मंदिर शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर ही बने हुए। जैसे गीता में आया है अहम औषधम, अर्थात मैं औषधि हूँ। तो 5 विकार रूपी रोग से मुक्त ज्ञान द्वारा मतलब मेडिसिन का क्या मतलब है, मेडिसिन से में क्या करते हैं 5 विकार रूपी रोग से मुक्त करते मतलब करते हैं। इसीलिए बैद्यनाथ मंदिर बने हुए हैं। और आदिशोर मंदिर जो इस वही शिव महादेव शंकर को ही आदि इस सृष्टि का आदि देव कहते हैं। तो उसी की यादगार में आदिशोर मंदिर बने हुए हैं। जो गीता में आया हुआ है अहम त्वम सर्व अहम 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 त्वम सर्व पापेभ्यो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक तो इसी की यादगार में मुक्तिनाथ मंदिर भी बने हुए हैं। जो भक्ति मार्ग में जो भगवान की जब हम सामने जाते हैं कहते हैं तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो वो शिव शंकर की यादगार में ही अर्धनारीश्वर के मंदिर भी बने हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर जो गीता में आया हुआ है कालोश में लोक सहिकृत पवित्र, अर्थात मैं कालों का काल महाकाल हूँ। जो कालों से जो खुद को काल नहीं खा सकती, तो वही दूसरों को भी कालों के पंजे से छुटाने वाले हो सकते हैं। तो उसी की यादगार में महाकालेश्वर मंदिर भी बने हुए हैं।
शंख को ही भूतनाथ कहते हैं। तो उसी की यादगार में भूतनाथ का मंदिर भी बने हुए। तो इससे भी ये प्रमाणित होते हैं कि ये सारे मंदिर एक शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में ही बने हुए हैं। तो इससे प्रमाणित होते हैं कि शिव अलग है, शंकर अलग है, और शिव तो निराकार है। तो वही शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शंकर का आधार लेते हैं, और शंकर ही अपने याद और योग बल के द्वारा शिव समान बन करके सारी दुनिया में शिव को अर्थात प्रत्यक्ष होते हैं। अब यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि शंकर की तो अनेक अलंकार दिखाया हुआ है। जैसे अ, और भक्त लोग यही समझते हैं कि शंकर तो ऐसा ही है, ऐसा ही भस्म दले हुए, नंगे, सर्प से लपटे हुए, ऐसे ही समझते हैं। मगर ऐसे ये सब जितने भी शंकर के अलंकार दिखाया हुआ, वो सब शंकर के गुण और कर कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए उस चित्र में दिखाया गया है। जैसे शंकर को दिखाते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वो है तीसरा नेत्र का यादगार है। शंकर में ही शिव का प्रवेश होती है। वो शिव की प्रवेशता की निशानी है। और शंकर को नंगे दिखाते हैं। तो भगवान आकर के हमें क्या पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा हो, नंगे आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो वो ज्ञान को पहले पहले धारण कौन करता है? शंकर महादेव। तो इसीलिए वो अपने को नंगे आत्मा समझते हैं। ऐसा अपने को देह नहीं समझते हैं, इसीलिए नंगे दिखाते हैं। शंकर को भस्म डाले हुए दिखाते हैं। और सब अब जोगी लोग शिवरात्रि में सब भस्म दल करके नंगे बैठ देते हैं। मगर वो किसकी यादगार है? शंकर अपने देहवान को भस्म करने की यादगार है। और शंकर को दिखाते हैं सर्प से लपटे हुए दिखाते हैं। वो सर्प माना है 5 विकार का सूचक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शंकर के जटा में मतलब शंकर के सर में दिखाते हैं, वही अहंकार का सूचक। गले में दिखाते हैं मोह का सूचक। बाहु में दिखाते हैं लोभ और क्रोध का सूचक। और कमर में दिखाते हैं काम विकार का सूचक। तो मतलब वो आनंद से रहते हैं, सर्प से लपटे हुए फिर भी वो आनंद से रहते हैं। इसका अर्थ है शंकर वो 5 विकार से मतलब वो 5 विकार से शंकर ने वो 5 विकार के ऊपर जीत प्राप्त किया हुआ है। जैसे कि जैसे लोभी आत्मा भी हो, जैसे क्रोधी, जैसी अहंकारी आत्मा उसके सामने आए, उसे कोई प्रभावित कर नहीं सकती। उसे कुछ कोई जिससे भी आत्मा वो प्रभावित नहीं होती, और वो सर्प को फेंकते भी नहीं है। इसका अर्थ है वो जैसे भी आत्मा को, चाहे वो क्रोधी आत्मा हो, चाहे लोभी, जैसे भी विकारी आत्मा को भी वो साथ लेकर के पूजनीय बनाने का कर्तव्य करते हैं। और शंकर की जटाओं में दिखाते हैं गंगा ने पानी फेंकते हुए। अब ऐसे तो कोई व्यक्ति तो हम दिखाई नहीं देते ना, कि जैसे सर से पानी आया हुआ हो। तो ये वर्तमान समय की ही यादगार है कि जब परमपिता परमात्मा शंकर के तन में प्रवेश करते हैं, जटा माना बुद्धि रूपी जटा। तो उसी बुद्धि रूपी जटा के द्वारा ज्ञान जल देने के कर्तव्य कर रहे हैं। तो अभी भगवान उसी शंकर के द्वारा वर्तमान समय हमें ज्ञान जल दे करके हमें फिर मनुष्य से देवता बनाने की कर्तव्य कर रहे हैं। तो उसे हमें जानना पहचानना है। कैसे? जब वही ज्ञान जो भगवान द्वारा आई हुई ज्ञान द्वारा ही हम उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि गीता में भी आया हुआ है ज्ञानगम्य। ज्ञान द्वारा ही हमें उस साकार तन में आई हुई निराकार शिव को पहचान सकते हैं। पहले तो हमें उस शंकर को पहचानना है, एक व्यापी भगवान को पहचानना है, जिसकी तन द्वारा अभी भगवान आकर के हमें, शिव आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। माता जी कोर्स तो बहुत ही अच्छा है। बाकी हाँ जी। एक थोड़ा सा जैसे आप है ना लिटरेचर में हिंदी पे ध्यान दीजिएगा जब भी आप किताबें पढ़ते हैं ज्ञान की। जैसे अभी एक शब्द आपने ऐसे बोला ना, गंगा को पानी फेंकते हुए दिखाया है। तो जल वास्तव में ऐसे कहा जाता है शंकर की जटाओं से गंगा को निकले हुए दिखाया है या बहते हुए दिखाते। इस वैसे तो निकला हुआ ये ज्यादा अच्छा शब्द है। तो है ना? हाँ, कोर्स में थोड़ा सा हिंदी हमारी में भाषा जितनी अच्छी समझ में आए। मतलब आप हिंदी ज्यादा बोलते नहीं होंगे शायद, इसीलिए सब समस्या बोलते हो। हैं। हाँ,
फिर भी मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है, इसीलिए मतलब हाँ, म वैसे एक काफ़ी अच्छा बोलते हैं आप, जैसे कोई-कोई शब्दों में कन्फ्यूज़न होती होगी, ठीक तो है, मैं इसीलिए आपकी बातों बताया आप। पे आपकी बातों पे मैं हाँ, ध्यान दे दूँगी। ठीक है, ओम ठीक है। शांति। हाँ जी, ठीक। हाँ, दीदी हाँ जी। मतलब मैं तो कन्विंस्ड नहीं हूँ अपनी पढ़ाई से, लेकिन आप बताइए कि आज का जो था उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या क्या होना चाहिए? नहीं माताजी, आप अच्छे से ही बताए हैं एकदम। मतलब ऐसा कोई पॉइंट छूटा हुआ ऐसे भी नहीं लगा। बस ऐसा जैसे मुझे ऐसा आप लगता है सीक्वेंस मोस्टली में नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि इधर-उधर से जैसे हो रहा है। वैसे मतलब देखिए ज्ञान में तो हाँ लिंक तो बाबा ने बोला है वैसे कि लिंक हमें सोचनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जिज्ञासुओं को देख के फ्लो तो चेंज करना पड़ेगा ना, जैसे किसी ने कुछ बात बीच में पूछी तो ऐसे हुँ, समय में तो इसलिए जो बताया है उसमें कुछ ऐसे नहीं है, बस एक थोड़ा ध्यान देना है, ज्यादातर ऐसे देखने में आता है। आप जब भी हुँ, कोर्स कराते श्लोक थोड़ा सा आप मतलब नहीं उतना ध्यान रह पाता, तो जो श्लोक आपको बोलने हैं थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करनी हुँ, होगी आपको, है ना। हुँ, हुँ, बाकी उच्चारण जो लोग हमेशा जवाब देते हैं तो हुँ, उनके श्लोकों का उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसे ओरली मुरलियों के आधार से ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस तो अच्छी है मोस्टली सभी की, लेकिन हुँ, श्लोक जहाँ बोलने की बात आती है ना फ्लो में, तो वह उच्चारण में समस्या दिखती है। ज्यादातर जो भी जवाब देते हैं हमेशा, तो उनके श्लोकों का उच्चारण अभी भी उतना क्लियर नहीं है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप सभी को ही करनी होगी। ठीक है। हाँ, ओम शांति। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।